ठीक है, तो किसी को कुछ पूछना है इसमें जो बताया अभी? रिकर्शन के अभी 2 टॉपिक और कंटिन्यू होंगे। ठीक है, मतलब आपको कल एक अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो गेटिंग स्टार्टेड वाली प्लेलिस्ट में। यहाँ पर मैंने अभी दिखाया अभी, ये जो लेक्चर 20th है उसके आगे की जो चीज है वो गेटिंग स्टार्टेड नहीं है। तो यहाँ से ये 3 वीडियोस प्लस आज की क्लास प्लस जो भी रहेगा वो रिकर्शन के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बना देंगे, रिकर्शन में डालेंगे। अब इसके आगे से गेटिंग स्टार्टेड आप लगा लो, जब रिकर्शन स्टार्ट हुई थी तभी खत्म हो गया था। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज हमने ये सारे क्वेश्चन करने हैं। रिवर्स प्रिंट एन एरे, चेक इफ एन एरे इज सॉर्टेड, मैक्सिमम इन एन एरे, फाइंड इंडेक्स ऑल इंडेक्सेस। अब इनमें से मैंने आपको यार ये भी घर से करके आने को बोला था और ये 2 भी घर से करके आने को बोले थे। डिस्कस तो मैं पूरे पूरे करूंगा, बट वैसे बताओ एक बार चैट में कितने लोगों ने करा है जेन्युइनली। कितने लोग कर कर आए हैं एक बार बता दो। नहीं भी करा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बता दो कि करा है। मैंने कर लिया गुनीत। ठीक है, और लोग चैट में एक बार बता दो। किसी ने नहीं करा इसके अलावा? कोई नहीं, चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब करा नहीं करा, रिवर्स प्रिंट एन एरे तो ओके, बढ़िया। हमेशा कुशल का तो पता चल ही जाता है, जो वो करते हैं दिन में डाल ही देते हैं अपडेट। तो रिवर्स प्रिंट, तो रिवर्स प्रिंट एन एरे हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहाँ है, ये पेप कोडिंग पे हम करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन है, डिस्प्ले एरे इन रिवर्स। मैं चैट में भेज रहा हूँ, आप लोग खोल लो क्वेश्चन। और यहाँ पे दे रखा है मैंने रिवर्स प्रिंट। तो दोबारा कह रहा हूँ, बुकमार्क कर लेना अर्चित की शीट, क्योंकि अब इसके आगे से जो है बेसिकली सबसेट वाली कैटेगरी वगैरह मैं अब डायरेक्ट बुकमार्क से ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, वैसे शीट में नहीं डले हुए क्वेश्चन, बुकमार्क से ही डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बुकमार्क के क्वेश्चन शीट में डालने में यार मेरा टाइम भी जाएगा एंड फिर कुछ मिलेगा भी नहीं। मेरे को क्या मिल रहा है वो करने में, ना आपको कुछ मिलेगा इतना खास। बुकमार्क तो डायरेक्ट इम्पोर्ट कर ही लोगे और क्लिकेबल है सब कुछ, लिंक आराम से कर सकते हो। तो बुकमार्क से ही पढ़ेंगे इसके आगे, तो कर लेना बुकमार्क इम्पोर्ट। सबसेट वाली कैटेगरी होगी, मेज पाथ वाली कैटेगरी होगी, इसके बाद ये 2 कैटेगरीज होनी है रिकर्शन की, वो कंफर्म है। उसके बाद कितना और रिकर्शन अभी करवाना है या कितना और बाद में करवाना है वो आपको बता देंगे बाद में। मैं व्हाट्सएप कर दूंगा यार, मैं अभी व्हाट्सएप नहीं खोल रहा, व्हाट्सएप कर दूंगा। आज टेंशन नहीं लो, आज इससे नहीं कर रहे। ठीक है, व्हाट्सएप कर दूंगा, एक बार अर्चित को बोल दूंगा दोबारा कर देगा व्हाट्सएप। ऐसे लिंक नहीं है क्योंकि HTML फाइल फॉर्मेट में आता है, तो ठीक है कर दूंगा मैं। बुकमार्क इंपोर्ट करना तो आता है ना सबको? कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसको बुकमार्क इंपोर्ट करना नहीं आता? नहीं आता? देखो, 1 मिनट देखता हूँ मैं डाउनलोड्स में मेरे है अभी या नहीं है, देखना पड़ेगा। आ, ये रहा ना, पार्शियल वाला है, पिछला पुराने वाला है, ये भी है। ठीक है, देखो कैसे करना है। दिखा देता हूँ, 2 मिनट का काम है, कोई नहीं। यहाँ पर आप जाओगे सेटिंग्स में, ठीक है, एंड सर्च कर लेना इम्पोर्ट। यहाँ पे आ जाएगा इम्पोर्ट बुक मार्क्स एंड सेटिंग। तो सिर्फ फेवरेट एंड बुक मार्क कर लेना एंड यहाँ पर सिलेक्ट करना बुक मार्क्स HTML फाइल, चूज फाइल, और डाउनलोड्स में जहाँ पर भी पड़ा होगा वो उठा लेना। इस पे क्लिक करोगे तो इम्पोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कर लेना इम्पोर्ट। बाकी अभी जिनको नहीं आया समझ वो देख लेना यूट्यूब से यार। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन करते हैं हम। रिवर्स एंड मतलब डिस्प्ले एन एरे इन रिवर्स। तो कल हमने एक्चुअली में रिवर्स किया था एरे, आज हमको सिर्फ रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, देख लेते हैं क्या एक्सपेक्टेशन वगैरह कैसे करेंगे इसे। तो सबसे पहले हम एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं।
तो एक्सपेक्टेशन क्या है हमसे, एक्सपेक्टेशन हमसे ये है कि अगर हमको ये एरे दिया है लेट्स से 9 8 6 3 4 7 एंड 2, दीज आर द एलिमेंट्स, ये है 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अच्छा एक चीज मेरे को पहले ये देखनी पड़ेगी कि लाइन वाइज प्रिंट करना है या कैसे करना है, इसमें लाइन वाइज करना है, ठीक है। तो ये एरे है, इसके हर एक एलिमेंट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, मतलब 2 प्रिंट होगा पहले, फिर 7 होगा, फिर 4 होगा एंड सो ऑन, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, ठीक है दी। तो इसने देखो आपको फंक्शन बना के दे रखा है एक डिस्प्ले एरे रिवर्स का, जिसमें एक एरे है और एक इंडेक्स दे रखा है। तो यार ये इंडेक्स क्या रखूं, देखो आप चाहो तो 0 भी रख सकते हो इंडेक्स को, मैं इस क्वेश्चन को इंडेक्स एरे डॉट लेंथ -1 रख के करूंगा, यानी कि इंडेक्स की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करके करने वाला हूँ मैं। तो एक्सपेक्टेशन पता क्या है, एक्सपेक्टेशन मेरी ये है कि लेट्स से ये फंक्शन का नाम अगर मैं फनी रखूँ, या चलो ऐसा कर सकते हैं डिस्प्ले, डिस्प्ले ही रख देता हूँ नाम, डिस्प्ले रिवर्स नाम रख लेते हैं। तो अगर इस फंक्शन का नाम डिस्प्ले रिवर्स है तो इसमें ये वाला एरे ARR मैंने दे दिया है, एंड साथ में मैंने क्या दे दिया, एक इंडेक्स दे दिया है। तो जो इंडेक्स मैं दे रहा हूँ वो एरे डॉट लेंथ -1 दे रहा हूँ, ठीक है जी, एरे डॉट लेंथ -1 मैं इनिशियली दे रहा हूँ, विच इज इस केस में वो 6 है, ठीक है। दोबारा समझते हैं, एक्सपेक्टेशन समझा रहा हूँ। एक्सपेक्ट क्या कर रहा है क्वेश्चन, कि अगर आपको ये एरे दिया है और मैं ये वैल्यूज आपको पास कर देता हूँ, एरे एंड एरे डॉट लेंथ -1 एज एन इंडेक्स आपको पास कर देता हूँ, तो क्या मिलना चाहिए, मेरे को मिलना चाहिए यार यहाँ पर 2 प्रिंट हो जाए, फिर 7 प्रिंट हो जाए, फिर 4 प्रिंट हो जाए, 3 प्रिंट हो जाए, 6 प्रिंट हो जाए, 8 प्रिंट हो जाए, 9 प्रिंट हो जाए, तो लाइन वाइज इसके एलिमेंट रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। तो ठीक है, एक्सपेक्टेशन समझ में आ गई, अब फेथ पे चलते हैं। बता दो जल्दी से क्या फेथ लगाऊं, बताओ क्या फेथ लगानी चाहिए। बाकी एरे खुद से प्रिंट हो जाएगा, मतलब एक एलिमेंट को छोड़ दो। ठीक है, तो देखो स्मॉल प्रॉब्लम आपको सोचनी है अभी तक, देखो सिंपल ही चल रहा है, अभी कोई बहुत बड़ी चीजें चल नहीं रही हैं। मैं इसलिए थोड़ा सा, अगर आपको वैसे किसी को फास्ट तो नहीं लगी ना पिछली क्लासेस रिकर्शन की, पेज सही लगा ना, किसी को फास्ट तो नहीं लगा ना पिछली क्लासेस में जो हुआ, बता दो, फास्ट तो नहीं लगा ना किसी को कुछ भी जो पिछली क्लासेस में हुआ, लगाए तो बता दो। ओके, तो देखो ऐसा है कि आपको फेथ क्या सोचना होता है, आपको फेथ ना यही सोच कर होता है कि स्मॉलर प्रॉब्लम क्या है, लार्जर प्रॉब्लम क्या है, डिवाइड एंड कॉन्कर कर रहे हैं। जो स्मॉलर प्रॉब्लम है वो होल प्रॉब्लम, जो हमारी लार्जर प्रॉब्लम है विच इज प्रिंटिंग द कंप्लीट एरे इन रिवर्स, वैसी ही होनी चाहिए, मैंने बताया था डिवाइड एंड कॉन्कर का ये रूल है। तो अगर हम डिस्प्ले एरे रिवर्स कर रहे हैं, एरे को रिवर्स में डिस्प्ले कर रहे हैं, तो मेरा फेथ पता है क्या है, कि अगर मैंने इंडेक्स एरे डॉट लेंथ -1 डाला था तो वो यहां से लेकर 0 तक पूरे एरे को प्रिंट कर रहा था। तो अगर मैं इससे कोई भी कम इंडेक्स डालूंगा ना, तो उसके लिए प्रिंट करना ये फंक्शन अपने आप जानता है, यानी कि अगर मैंने ये इंडेक्स डाल दिया तो ये यहाँ से यहाँ प्रिंट करना जानता है। अगर मैंने मान लो 3 डाला होता तो 3 से यहाँ तक ये प्रिंट करना जानता होता, ये मैंने मान लिया है। तो इसका मतलब मैं कह रहा हूँ मेरा फेथ पता है क्या है, इफ दिस वॉज एरे, ये तो एरे ही है, एंड ये जो है ये क्या है, ये इंडेक्स था IDX। तो मेरा फेथ ये है यार कि रिवर्स डिस्प्ले रिवर्स ऑफ एरे एंड इंडेक्स -1 अगर मैं कॉल करूं, तो वो इंडेक्स -1 से लेकर 0 तक की वैल्यूज प्रिंट करना जानता है। इस केस में इंडेक्स -1 क्या आएगा, इस केस में इंडेक्स -1 की वैल्यू आएगी 5। तो यानी कि फिफ्थ इंडेक्स से लेकर 0th इंडेक्स तक की वैल्यूज को प्रिंट करना जानते हैं हम, वो फेथ हमने लगा लिया। तो यानी हम प्रिंट करना जानते हैं, तो 7 प्रिंट हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 6 8 एंड 9 ये सब प्रिंट हो जाएगा हमारे फेथ के अकॉर्डिंग। तो भाई अब मीटिंग एक्सपेक्टेशन विद फेथ, ये तो बहुत ही बेसिक रह गया, इसमें कुछ बचा ही नहीं। मीटिंग एक्सपेक्टेशन विद फेथ, ठीक है, क्या करना है हमें, हम लोगों को भाई सिंपल है यार, ये पूरी चीज प्रिंट करनी है, ये पूरी चीज हमने मान लिया कि हम कर सकते हैं, तो अगर ये पूरी चीज प्रिंट कर सकते हैं तो बचा क्या है, यही प्रिंट करना तो बचा। यानी कि मीटिंग एक्सपेक्टेशन विद फेथ क्या है, प्रिंट कर लो खुद को, प्रिंट कर लो खुद को। खुद कौन हो आप, इंडेक्स पर खड़े हो, अगर आप IDX इंडेक्स पर खड़े हो तो IDX एरे ऑफ IDX को प्रिंट करवा लो, ठीक है। और उसके बाद क्या करो, अपना फेथ लगा लो, यानी कि फेथ फेथ लगा लो किस पर, फेथ आप लगाओगे इंडेक्स -1 वाली वैल्यू पर, एरे में इंडेक्स -1 वाली वैल्यू पर। तो इसको अगर मैं बेसिकली दिखाऊं तो आप कुछ नहीं करोगे, डिस्प्ले रिवर्स इसी एरे में इंडेक्स -1 पर आप फेथ लगा लोगे, ठीक है। इंडेक्स -1 से लेकर
जीरो तक की वैल्यूज प्रिंट करना हम जानते हैं, और जिस इंडेक्स पर हम खड़े हैं करंटली उसको तो हम प्रिंट कर ही लेंगे। तो अगर लो लेवल थिंकिंग, ये सॉरी हाई लेवल थिंकिंग समझ में आ गई तो बता दो, हम कोड कर लें इसे चैट में, जल्दी बता दो समझ में आ गया ये। ओके, तो फिर कोड कर लेते हैं। इसमें क्या करना है हमको, तो मेन फंक्शन के अंदर भी इनपुट विनपुट सब कुछ लेना पड़ता है, तो वो हम ले लेते हैं। एंड स्ट्रेंथ अभी से अगर आप लोग नोटिस करो, स्ट्रेंथ थोड़ी कम होनी स्टार्ट हो गई है अभी से। आई डोंट नो कि एग्जाम्स चल रहे हैं किसी कॉलेज में या क्या है, बट देख लो आप, मतलब आपका फायदा ही है, जो लोग एंड तक आएंगे उनका फायदा होगा। ठीक है, तो स्कैनर बनाते हैं हम। ठीक है, तो स्कैनर हमने बनाया है, एंड हमको इनपुट लेना पड़ेगा। एंड क्या करेंगे, न्यू इंट ऑफ साइज एन एरे बनाया, एरे की एन वैल्यूज को इनपुट लेंगे। एंड फिर क्या करेंगे, हम इस फंक्शन पे कॉल लगा लेंगे। तो फंक्शन है यार डिस्प्ले एरे रिवर्स नाम से, डिस्प्ले एरे रिवर्स नाम से फंक्शन है। उसमें हमको एरे डालना है, एंड एरे डॉट लेंथ माइनस वन इनिशियली हम पास करेंगे एज द इंडेक्स। अब हमको क्या करना है, अब हमको अपना रिकर्शन वाला फंक्शन लिखना है, एग्जीक्यूट करना है। तो देख लेते हैं उसमें क्या है। तो उसमें मैंने बोला यार आप खुद को प्रिंट कर लो, खुद को आप प्रिंट कर लो, यानी एरे ऑफ इंडेक्स को प्रिंट कर लो। और फिर फेथ रख लो कि यार एरे से लेकर इंडेक्स माइनस वन, मतलब इंडेक्स माइनस वन से लेकर जीरो तक की वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। तो अगर हम इतना ही देखें तो फिर हम बेस केस फिगर आउट करने की कोशिश कर लेते हैं। वैसे तो सिंपल ही है बेस केस, बट फिर भी जो हमारा जेन्युइन तरीका है उससे करते हैं। तो ये हमने कोड लिख लिया है। अब हम करेंगे इसकी लो लेवल थिंकिंग, तो हमें पता चलेगा कि यार क्या बेस केस होना चाहिए। तो मैं रिकर्शन ट्री से ही करवा दूं या स्टैक बनाऊं, बता दो थोड़ा। ट्री से कराऊं या स्टैक भी बनाना है? ट्री ही कह रहे हैं सारे। ओके ओके ओके, तो ट्री से कर लेते हैं। देखो, ये फंक्शन जो है, ये है डिस्प्ले ही नाम लिख रहा हूँ मैं अभी के लिए सिर्फ। तो डिस्प्ले नाम का फंक्शन है लेट से। इसमें हमने एरे पास करा, और इंडेक्स में अगर मैं ये एरे ले लेता हूँ एज इट इज, तो इस वाली वैल्यू के हिसाब से हमने इंडेक्स की वैल्यू इनिशियली ले रखी होगी सिक्स। तो ठीक है, सिक्स रख देते हैं, ये मैंने सिक्स रख दिया। तो यार दो लाइनें हैं कोड की, ये फर्स्ट लाइन है ये सेकंड है। तो यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट लाइन चलती है, फर्स्ट लाइन इज प्रिंट एरे ऑफ इंडेक्स, तो यानी कि एरे ऑफ इंडेक्स को प्रिंट कर दो, तो टू को प्रिंट कर दिया। फिर नेक्स्ट लाइन चलेगी तो पॉज लग जाएगा ऑब्वियसली। वो लाइन क्या है, वो है रिकर्शन कॉल। तो अगले इंडेक्स को रिकर्शन कॉल लगाओगे आप। इंडेक्स माइनस वन आपने करा है, तो यानी यहाँ पर इंडेक्स फाइव हो जाता है। ठीक है जी, फाइव हो गया, पहली लाइन चलती है। फिफ्थ इंडेक्स पर आप हो, एरे ऑफ फाइव को आप प्रिंट कर देते हो। सेकेंड लाइन चला के आप रिकर्शन कॉल लगा देते हो, डिस्प्ले ARR एंड फोर। पहली लाइन चलाते हो तो ARR ऑफ फोर को प्रिंट करवा देते हो, वहां पे फोर ही पड़ा है, वो प्रिंट हो गया। दूसरी लाइन चलाते हो तो रिकर्शन कॉल लगाते हो आप, तो यहाँ पर ARR एंड थ्री को कॉल लग गया। क्यों लग रहा है, इंडेक्स माइनस वन हो रहा है हर बारी, तो पिछले से एक वैल्यू घट रही है। फिर से कॉल लगेगी, मतलब पहली लाइन चलेगी तो पहली लाइन तो प्रिंट करने की है, एरे ऑफ इंडेक्स को प्रिंट करना है। इंडेक्स में अभी थ्री पड़ा है, तो एरे ऑफ इंडेक्स को प्रिंट कर दो। फिर क्या करो, दूसरी लाइन लगाओगे, कॉल है इंडेक्स माइनस वन पे, तो यानी कि ये हमारा डिस्प्ले ही रहा। यहाँ पर ARR आ गया, इंडेक्स माइनस वन, थ्री माइनस वन टू कर दिया। अब पहली लाइन चलेगी, यानी फिर से प्रिंट होना है, तो फिर से कौन प्रिंट होगा इस बारी, एरे ऑफ टू प्रिंट होगा, विच इज सिक्स प्रिंट हो जाएगा, सिक्स प्रिंट हो जाएगा। फिर दूसरी लाइन चलेगी तो कॉल लग जाएगी, कॉल लगी, डिस्प्ले में ARR ऑफ जीरो को लग गई। ठीक है, तो ARR ऑफ जीरो को लगी भाई, फिर से क्या हुआ, पहली लाइन चलाओ, पहली लाइन चलाओ तो ARR ऑफ, सॉरी जीरो को नहीं, वन को लगेगी ऑब्वियसली, पहले वन है, वन आएगा पहले, तो ARR ऑफ वन को कॉल लगेगी, तो ARR ऑफ वन पर पड़ा है एट, तो एट को प्रिंट करा देंगे। फिर लाइन सेकंड चलती है तो फिर से एक कॉल लगती है, इस बारी जीरो को लगेगी, माइनस वन जब करेंगे तो ARR के बाद जीरो को कॉल लगी, पहली लाइन एग्जीक्यूट होती है तो ARR ऑफ जीरो प्रिंट होता है, प्रिंट हो गया। अब दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होती है तो क्या होता है, डिस्प्ले में
ARR एंड -1। अब भाई -1 तो कोई इंडेक्स है नहीं, तो आपको बेस केस यहाँ पर पता चल जाएगा। बेस केस क्या है? दिस इज द बेस केस विच इज व्हाट, अगर हमारा इंडेक्स -1 हो जाता है या नेगेटिव हो जाता है, सिर्फ आप कह सकते हो <0 या स्पेसिफाई भी कर सकते हो। अगर इंडेक्स -1 हो जाए तो रिटर्न कर जाओ, यहाँ से लौट जाओ। अब मैं आपका ध्यान एक इंपॉर्टेंट चीज पे देना चाहता हूँ, जो ऑब्वियसली नोटिसेबल ही है, दिख ही रहा है, बट फिर भी, क्योंकि आज एक क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसमें ये यूज होगा, इसलिए बता रहा हूँ। आप ये चीज नोट कर लो, रिकर्शन हमेशा टू वे मतलब पाथ है, ठीक है ना, टू वे रोड है ये। आप जाओगे, आप वापस भी आओगे, सिर्फ जाओगे जाओगे नहीं। मतलब अभी आप यहाँ से रिकर्शन में जा रहे थे, रिकर्शन में आप जाते जा रहे थे, ठीक है। अब आप वापस आओगे, रिटर्न जब आप करते हो तो यहाँ से आप डायरेक्टली ऐसे नहीं ऊपर गिर गए सीधा, नहीं नहीं, पहले आप यहाँ से यहाँ गिरोगे। फिर इस फंक्शन में दिखेगा दोनों लाइनें एग्जीक्यूट हो रखी हैं, तो आप इससे पीछे गिरोगे, फिर दोनों लाइनें एग्जीक्यूटेड है, इससे पीछे, फिर इससे पीछे, फिर इससे पीछे, फिर इससे पीछे, फिर इससे पीछे। एंड ये भी अगर मान लो मेन में कॉल हो रखा है तो ये मेन पे जाके गिरेगा, एंड फिर मेन खत्म होगा। तो इन शॉर्ट बात ये है कि आपको रिकर्शन में आना भी है और वापस जाना भी है। दो पाथ हैं, आने का और जाने का। सिर्फ आना आना या सिर्फ जाना जाना नहीं होता रिकर्शन में। ऐसा नहीं है कि बेस केस से जो रिटर्न लिखा है वो डायरेक्टली यहाँ से उठकर सीधा मेन में रिटर्न हो गया थी, खत्म हो गई थी, ऐसा नहीं होता। जिसने इसको कॉल लगाई है ये उसी पर जाकर रिटर्न होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आज हम एक क्वेश्चन इसके बेसिस पे करेंगे, इसीलिए बताया मैंने। बाकी बता दो, समझ में आ गया ये? बेस हाँ केस जी। लिख देते हैं। ओके, तो बेस केस लिख देते हैं। बेस केस क्या है? अगर इंडेक्स -1 होता है तो रिटर्न कर जाओ भाई, कुछ नहीं करना फिर। तो रन करते हैं एक बारी। ओके, तो ये हो गया है कोड। ठीक है, एंड अगर किसी को ऐसा लग रहा है यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे, रिकर्शन क्यों करा रहे हैं, तो देखो ऐसा है, रिकर्शन के बाद में भी आपने करनी थी, ठीक है ना। मतलब हम जब थोड़ा एडवांस रिकर्शन कराते तब कराते। बट बात वो भी ठीक है कि ये वाले जो कैटेगरी हैं, ये जो मैंने आपको दो कैटेगरी अभी दिखाई हैं, सबसेट प्रॉब्लम एंड मेज पाथ, ये एडवांस रिकर्शन नहीं है, ये लेवल 1 ही है। अगर वेब कोडिंग किसी ने पढ़ रखा हो तो देख लो, ये आपका लेवल 1 है वेब कोडिंग का। इसमें आपको रिकर्शन इन एरे लिस्ट में ये क्वेश्चंस जो दिख रहे हैं, एंड रिकर्शन ऑन द वे अप में ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये वही है मेज पाथ, मतलब मेज वाले क्वेश्चंस एंड सबसेट कैटेगरी के क्वेश्चन, ठीक है। तो यही हो रहा है। ओके जी, तो ये वाला क्वेश्चन, इसमें किसी को कुछ पूछना है या आगे बढ़ जाऊं, चैट में बता दो। डिस्प्ले एरे रिवर्स। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। चेक इफ एन एरे इज सॉर्टेड, ये मैं भेज रहा हूँ चैट में। गौरव सही है यार, गौरव हर बार ही रिप्लाई करते हैं मेरे को। कोई नहीं करता अकेले, तो गौरव का आया होता है रिप्लाई हर बारी। चैट में भेज दिया क्वेश्चन। मतलब बुरा मत मान जाना भाई, बाकी लोग भी करते हैं, बट गौरव का हर बार ही आता है। यार वो मैंने देखा था, मेरे को ऐसा रीजन तो समझ में आया नहीं, क्योंकि कोड तो सेम ही है, आप बस फेथ उल्टा चला के चल रहे हो। तो नंबर ऑफ कॉल्स तो उतनी ही चलनी चाहिए स्टैक के अंदर। हमारा फेथ ये था कि इंडेक्स 0 पे था, ठीक है। तो आपका जो फेथ है वो ये है कि बेसिकली पहले n-1 एलिमेंट्स प्रिंट कर लो, फिर मैं खुद को प्रिंट कर लूंगा। आपका फेथ ये है। तो काम तो सही है यार, काम तो बिल्कुल सेम ही कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ कॉल्स तो सेम ही लग रही है। तो वो क्यों चल रहा है और हमारा क्यों नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा उसकी एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन वो क्यों चल रहा है आपके वाला, वो मैं नहीं कह सकता कि क्यों चल रहा है।
ठीक है, जो आज सोच रखे हैं ना क्वेश्चन, उनमें ये 3 इजी है काफी। ठीक है, ये भी इजी है, मेन दिमाग यही लगेगा बस, थोड़ा ऑल इंडेक्सेस में दिमाग लगेगा, बाकी ये सब तो इजी है। पढ़ लिया क्वेश्चन अपने, देख लिया एक बारी? ठीक है, तो देखते हैं आप, एक बारी बता दो यार और लोग भी चैट में, पढ़ लिया सबने क्वेश्चन? तो सवाल तो सिंपल ही है यार, आपको बताना है, चेक करना है कि एरे सॉर्टेड है या नहीं है। ठीक है, तो सॉर्टेड एरे नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब मैं बता चुका हूँ पहले भी एक बारी, 2 बारी शायद, बाइनरी सर्च लीनियर सर्च दोनों के टाइम बताया था। नॉन डिक्रीजिंग यानी वैल्यू डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। अब अगर डिक्रीज नहीं होनी चाहिए तो या तो इंक्रीज होंगी या बराबर होंगी। तो कुछ ऐसा सही केस ले लेते हैं हम। तो पहले तो हम देखते हैं एक्सपेक्टेशन क्या है। एक्सपेक्टेशन हमसे क्या है पहले ये समझते हैं। ठीक है जी, तो अगर ये एरे दिया जा रहा है जैसे 10, 20, 30, 30, 40 एंड 50 लेट्स से, ये हमारे पास एरे है। तो मैंने जान के 230 ले लिए। पहले एक बार ही देख लें कंस्ट्रेंट वगैरह में कहीं लिखा है इसमें कि एलिमेंट्स यूनिक जो है वो होंगे, ऐसा कुछ लिखा है क्या? ऐसा तो कहीं कुछ लिखा नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं लिख रखा क्वेश्चन में कि एरे के एलिमेंट्स यूनिक ही होंगे। एंड एक चीज और है, अगर आप यहाँ देखो तो एक्सपेक्टेड ऑक्सिलरी स्पेस, ऑक्सिलरी बताया था एक्स्ट्रा होता है, तो एक्सपेक्टेड स्पेस हर मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको ऑर्डर ऑफ 1 दिख रहा है। मतलब कुछ एक्स्ट्रा स्पेस ये लेना आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये आपसे आइटरेटिव सॉल्यूशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर रिकर्शन क्वेश्चन मतलब रिकर्सिव सॉल्यूशन इनमें सबमिट हो जाता है, वो किस्मत की बात है कि टेस्ट केस वीक है, बट वैसे ही आपसे आइटरेटिव सॉल्यूशन ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, किस्मत की बात है अगर चल गया तो, कि वही रिकर्शन ने नहीं मारा, कॉल स्टैक एरर या टीएलई नहीं दिया। टीएलई तो नहीं देगा ऑब्वियसली, स्टैक ओवरफ्लो ही देगा, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम ही है। बट हाँ, मतलब वो किस्मत की बात है अगर आप हमारे कोड चल रहे हैं तो, कि टेस्ट केस वैसे नहीं दे रखे जिसमें स्टैक ओवरफ्लो एरर आए। तो एक्सपेक्टेशन क्या है कि यार अगर ये एरे दिया है तो इसमें देखूं मैं तो मेरे को कहीं भी नॉन डिक्रीजिंग बोल रखा है इसने ऑर्डर, यानी नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए, वैल्यू डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। तो डिक्रीज होती हुई तो कहीं नहीं दिख रही, यहाँ से यहाँ बढ़ गई, यहाँ से यहाँ बढ़ गई, यहाँ से यहाँ बराबर रही, फिर यहाँ से यहाँ फिर बढ़ गई और यहाँ से यहाँ फिर बढ़ गई, तो डिक्रीज होता हुआ तो कहीं नहीं दिख रहा। तो अगर ये एरे मेरे को दिया जाएगा तो मैं आंसर ट्रू रिटर्न करूंगा। ओके, तो इसका मतलब अभी मैं फिर से देखो, अब आप यहाँ पर जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ, देखो 2 तरीके हैं क्वेश्चन करने की। जैसे कल एक क्वेश्चन ने किया था जब हमको एरे प्रिंट करना था, कि उन्होंने एरे ले लिया और मतलब एरे ले लिया पैरामीटर में और एन ले लिया साइज ऑफ द एरे। ठीक है, मतलब वो रिकर्शन में वापस आते हुए काम कर रहे हैं, हम लोग रिकर्शन में जाते हुए ही काम कर रहे हैं अभी। नो नो स्पेसिफिक रीजन, जो करना है आपको कर लो। मैं जनरली ऐसे ही सोचता हूँ, इसलिए मैं अभी ऐसे सोच रहा हूँ, इन वाले क्वेश्चन में मैं जाते हुए काम करता हूँ, प्री ऑर्डर में काम करता हूँ। अगर आप पोस्ट ऑर्डर में काम करना चाहो इट्स योर विश। ठीक है, तो मेरा क्या है, मैं फंक्शन जो बनाऊंगा इज सॉर्टेड नाम का बनाऊंगा, और उसमें 2 पैरामीटर दूंगा, एक तो ये एरे दे दूंगा और एक इंडेक्स दूंगा। और इंडेक्स इनिशियली फिर से मैं क्या दे रहा हूँ, मैं जीरो इंडेक्स ही दे रहा हूँ। जीरो इंडेक्स का मतलब है जीरो से लेकर एंड तक आप चेक करके बता दो कि आपका एरे सॉर्टेड है या नहीं है। अगर है तो भैया ट्रू रिटर्न करना है, वरना फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है जी, तो ये जो इंडेक्स है ये क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स है, ये है स्टार्टिंग इंडेक्स। एंड फिक्स है, एंड मेरे एरे का फिक्स है कि जहां पर एरे खत्म होता है वही एंड है। अगर मैं जीरो पास कर रहा हूँ मतलब जीरो से लेकर यहाँ तक पूरा एरे का बताओ कि सॉर्टेड है या नहीं। तो अब मेरे को बताओ कि फेथ क्या होगी, क्या रखनी चाहिए फेथ? हाँ जी, फेथ क्या रखें? ठीक है, 1 to n तक। तो देख लेते हैं, फेथ मेरी ये है
देखो आपको ना ये बताना है, पहली बात तो ये समझो क्वेश्चन क्या है कि एरे सॉर्टेड है या नहीं है। तो एरे अनसॉर्टेड कब होगा, अनसॉर्टेड कब होगा। देखो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन करना है ना, एरे सॉर्टेड है या नहीं है, अगर है तो है, मतलब वो तो चलो अलग चीज है। आप ट्राई करो ये फाइंड करने का कि अगर अनसॉर्टेड है, मतलब अगर सॉर्टेड नहीं है, वो फिगर आउट करना ज्यादा इजी है। अगर आपको कोई एक भी ऐसा एलिमेंट मिल गया जो अपनी सही जगह पर नहीं है, तो आप अनसॉर्टेड कह दोगे। लेकिन सॉर्टेड होने के लिए तो सारे एलिमेंट सही होने चाहिए, सारे एलिमेंट सही जगह पर होने चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा उल्टा सोचते हैं इस क्वेश्चन में। वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या मेथड होता है, नाम याद आ रहा है, रिवर्स इंजीनियरिंग काइंड। नॉट एग्जैक्टली रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं है, बट हाँ वैसा सब कुछ कह सकते हो आप, कि भाई काम उल्टा सोचो, सोचो उल्टा आप, ठीक है। कि मेरे को ये करना है, ये बताना है ये एरे सॉर्टेड है या नहीं है। तो मैं इसमें कोई अनसॉर्टेड वैल्यू ढूंढ लेता हूँ, कोई ऐसी वैल्यू ढूंढ लेता हूँ जो अपनी जगह पर नहीं है। अगर एक भी वैल्यू ऐसी मिल गई जो अपनी जगह सही जगह पर नहीं है, जहां पर उसको होना चाहिए वो वहां पर नहीं है, तो एरे अनसॉर्टेड है, बहुत सिंपल। बट सॉर्टेड है, ये चेक करने के लिए तो पूरा एरे ट्रेवर्स करना ही पड़ेगा, कोई और रीजन हमारे पास कोई और तरीका नहीं है। तो अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, फेथ पता है क्या है। मेरा फेथ ये है, मेरा फेथ ये है कि अगर मैं इज सॉर्टेड ऑफ एरे एंड इंडेक्स प्लस वन डालता हूं, तो इंडेक्स प्लस वन से लेकर आगे तक, इंडेक्स प्लस वन से लेकर एंड तक ये बता देगा कि मेरा एरे सॉर्टेड है या नहीं। ठीक है जी, विल टेल मी स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स, फ्रॉम स्टार्टिंग इंडेक्स ये है, तो इसको स्टार्टिंग इंडेक्स लेकर एंड तक मेरा एरे सॉर्टेड है या नहीं है, ये वाला फंक्शन मेरे को ये बताएगा। अब देखो मैं मीटिंग एक्सपेक्टेशन विद फेथ कैसे लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। मीटिंग एक्सपेक्टेशन विद फेथ, तो मैं पता क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा यार थोड़ा ना सही से दिमाग चलाएं अगर, तो क्या बोल सकते हैं हम, ये है, मैं कहता हूँ यार अपने आप को ना चेक कर लेते हैं, अपने आप को चेक कर लेते हैं कि मैं सॉर्टेड हूं या नहीं। मैं इनिशियली इंडेक्स जीरो पर खड़ा हूं, तो अगर मैं अपनी अगली वैल्यू से छोटा या बराबर हूं तब तो मैं सॉर्टेड हूं। समझ रहे हो। देखो मैं मैंने क्या बोला, आपको ये फाइंड करना है कि एरे पूरा सॉर्टेड है या नहीं, तो ये चेक कर लो कि क्या वैल्यू कहीं पर अनसॉर्टेड मिली। जहां पर अनसॉर्टेड मिल गई वहीं आपका काम खत्म है। तो रैदर देन चेकिंग कि मैं सॉर्टेड हूं या नहीं, मैं ये चेक करूंगा क्या मैं अनसॉर्टेड हूं। यानी कि मैं ये चेक करूंगा कि क्या मैं अनसॉर्टेड कब होऊंगा, अगर एरे ऑफ इंडेक्स यानी मैं खुद जो हूं वो अपनी अगली वैल्यू से बड़ा हूं। क्यों, क्योंकि इसने बोल रखा भैया नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। अगर मैं 100 होता तो मैं अपनी अगली वैल्यू से बड़ा हूं, एरे ऑफ इंडेक्स इंडेक्स प्लस वन से बड़ा है। तो भाई ये तो आपने डिक्रीजिंग कर दिया, 100 से आप 20 पे चले गए, वो तो डिक्रीजिंग हो जाता, तो अनसॉर्टेड हो जाता। तो अगर एरे ऑफ इंडेक्स ग्रेटर देन एरे ऑफ इंडेक्स प्लस वन है, यानी अगर मैं ही अपनी सॉर्टेड पोजीशन पर नहीं हूं, तो यहीं से फॉल्स रिटर्न कर जाओ, यहीं से फॉल्स रिटर्न कर जाओ, हमारा काम खत्म। अगर आपको पहला एलिमेंट, मान लो मैं क्या कह रहा था, फेथ के हिसाब से चले तो पहले एलिमेंट को चेक कर दिया भाई, अगर तू सॉर्टेड नहीं है तो यहीं से काम खत्म। बट इस केस में तो यार ये सॉर्टेड है। अच्छा अगर ये सॉर्टेड है तो क्या करूं, कोई बात नहीं, फेथ तो मेरे को पता है, मेरा फेथ क्या करता है, बाकी का एरे बता देता है सॉर्टेड है या नहीं। तो अगर मैं अनसॉर्टेड था तब तो आंसर फॉल्स था, बट अगर मैं सॉर्टेड हूं तो डिपेंड करता है कि यार बाकी का एरे सॉर्टेड है या नहीं है। तो मैं कर दूंगा यार रिटर्न इज सॉर्टेड ऑफ एरे एंड इंडेक्स प्लस वन। क्या ये समझ में आया आपको कि भाई आगे का एरे सॉर्टेड है या नहीं है, वो रिटर्न कर दो। अगर मैं सॉर्टेड हूं, अगर मैं सॉर्टेड नहीं हूं तो वहीं से फॉल्स रिटर्न कर दो। क्या ये चीज समझ में आ गई, बता दो, क्या ये समझ में आ गया, और लोग भी बता दो। ठीक है रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा कि एरे सॉर्टेड तब होगा जब सारे एलिमेंट्स अपनी करेक्ट पोजीशन पर हैं। तो मेरे फेथ के हिसाब से मैं इनिशियली जीरो इंडेक्स पे था, मैंने ये चेक कर लिया अगर एरे ऑफ इंडेक्स यानी एरे ऑफ जीरो बड़ा है एरे ऑफ इंडेक्स प्लस वन से, यानी इस वाली वैल्यू से अगर बड़ा है, अगर मैं इस वाली वैल्यू से बड़ा हूं,
तो भैया गड़बड़ मामला है, आप अनसॉर्टेड बोल सकते हो, डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स कर दोगे कि भैया एरे सॉर्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बड़े हो गए, आपको तो छोटा यहाँ बराबर होना चाहिए था, इस केस में बराबर है, आपको यहाँ तो छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए था। बट अगर मान लो मैं सॉर्टेड हूं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि पूरा एरे सॉर्टेड है। इसका मतलब मैं तो सॉर्टेड हूं, मैं तो सॉर्टेड हूं, बट हो सकता है यहाँ पर 5 पड़ा होता तो मैं अनसॉर्टेड हो जाता। तो अगर तो मैं अनसॉर्टेड हूं तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा, बट अगर मैं सॉर्टेड हूं तो मैं रिटर्न कर दूंगा ये इज सॉर्टेड ऑफ एरे एंड इंडेक्स प्लस वन विच इज आवर फेथ। क्या मतलब कि बाकी के एरे से पूछ लो कि वो सॉर्टेड है या नहीं। अगर मैं अनसॉर्टेड हूं तो एरे पक्का अनसॉर्टेड है, बट अगर मैं सॉर्टेड हूं तो बाकी का एरे अगर सॉर्टेड होगा तो पूरा एरे सॉर्टेड है, नहीं होगा तो एरे सॉर्टेड नहीं है। आगे समझ? ओके, तो आप कोड करते हैं इसको। तो मैं अलग फंक्शन बना रहा हूँ एक, बूलियन इज सॉर्टेड। तो एक एरे लगा लेते हैं, एक इंडेक्स ले लेते हैं। तो बहुत सिंपल है भाई, क्या कह रहा हूं मैं, अगर एरे ऑफ इंडेक्स बड़ा है एरे ऑफ इंडेक्स प्लस वन से, ठीक है, तो आप सॉर्टेड नहीं हो। वरना अगर आप सॉर्टेड हो तो भाई सिंपल है, बाकी के एरे से पूछ लो, बाकी के एरे से पूछ लो। यहाँ पर एल्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मतलब ये लाइन चलती, अगर इफ होता तो वैसे ही रिटर्न फॉल्स होता, वरना आप इस लाइन पर आ रहे हो। तो यही हमारा लॉजिक है कि अगर आप खुद ही अनसॉर्टेड हो तो पक्का एरे अनसॉर्टेड है, वरना आप बाकी के एरे से पूछ लो कि बाकी का एरे सॉर्टेड है या नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि चलो ये तो ठीक है, अब बेस केस क्या आएगा इसमें वो देख लेते हैं। तो ये हमारा कोड है, ये है पहली लाइन, ये है दूसरी लाइन, एंड ये एरे है। अरे यार, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस एरे में। इज सॉर्टेड ले लेते हैं हम। इज सॉर्टेड हमने फंक्शन लिया, ये हमने एरे लिया, और इंडेक्स जो है हम लोग इनिशियली जीरो इंडेक्स पर खड़े। ठीक है, अब आप लोग एक चीज सोच सकते हो कि यार अगर एरे का साइज ही वन हुआ तो, अगर एरे का साइज ही वन हुआ तो, ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि एरे ऑफ इंडेक्स क्या ग्रेटर देन एरे ऑफ इंडेक्स प्लस वन है। ठीक है, तो ये वाला चेक आप यहाँ पर लगा सकते हो कि अगर एरे का साइज ही वन हुआ, मतलब मान लो एक ही साइज का एरे है, तो यहाँ पे 10 पड़ा है, ये इंडेक्स जीरो है, तो इंडेक्स प्लस वन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, यहाँ पे आपको इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर एक ही साइज का एरर एरे हुआ तो आपको इस वाली लाइन में थोड़ी सी गड़बड़ मिल सकती है। ठीक है, तो चेक लगा सकते हो आप, मैंने यहाँ पर अभी नहीं लगाया है, कोई बात नहीं, अभी हम करके देखते हैं, वैसे ही मान लेते हैं कि चल जाएगा, एक साइज से बड़ा ही एरे है मान लेते हैं अभी। तो इस सॉर्टेड एरे ऑफ जीरो में पहली लाइन चलाई, तो पहली लाइन क्या है, क्या आप एरे ऑफ इंडेक्स यानी कि ये बड़ा है अगली वैल्यू से? नहीं, ये तो छोटा है। छोटा है तो यार यहाँ पर कोई फॉल्स वॉल्स तो रिटर्न हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो आप यहाँ चले गए और आपने क्या बोला, इज सॉर्टेड ऑफ एरे एंड इंडेक्स प्लस वन पे आपने कॉल लगा दी, मतलब जो भी वैल्यू यहाँ से आए उसको रिटर्न करना है। तो ठीक है, दूसरी लाइन पे कॉल लग गई, इज सॉर्टेड ऑफ एरे एंड वन, इज सॉर्टेड ऑफ एरे एंड वन। जो मैंने बात बोली थी उसका सोचना कि क्या मैं यहाँ पे कंडीशन ऐड करूंगा या कुछ और करना पड़ेगा, वो सोचना अभी आप। ठीक है, साथ साथ सोचो उस बात पे भी। इज सॉर्टेड ऑफ एरे एंड वन, तो देखते हैं क्या है। इज सॉर्टेड ऑफ एरे एंड वन में मैं पहली लाइन पे कॉल लगा रहा हूँ, क्या एरे ऑफ इंडेक्स बड़ा है एरे ऑफ इंडेक्स प्लस वन से? भाई क्या एरे ऑफ इंडेक्स प्लस वन से बड़ा है? एरे ऑफ इंडेक्स है 20, एरे ऑफ इंडेक्स प्लस वन है 30, नहीं जी बड़ा नहीं है, ये तो छोटा है। तो यार यहाँ पर फिर से ये तो चला नहीं, तो सेकंड लाइन चलेगी तो कॉल लग जाएगी, कॉल लग गई, इज सॉर्टेड ऑफ एरे कॉमा टू। तो अब पूछ रहा हूँ कि क्या ये इससे बड़ा है? नहीं है, बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, दूसरी लाइन चलेगी, दूसरी लाइन चलने से क्या होगा, कॉल लग जाएगी, एरे कॉमा थ्री। तो अब पूछ रहा हूँ क्या तू इससे बड़ा है? नहीं है, नहीं है तो पहली लाइन तो एग्जीक्यूट हो गई, दूसरी लाइन भी एग्जीक्यूट हो जाएगी, विच इज अ रिकर्शन कॉल। तो ठीक है, यहाँ पर कॉल लगती है, एरे में फोर चला जाता है। अब ध्यान से देखो, क्या तू इससे बड़ा है? नहीं है, ठीक है, अभी भी सही काम चल रहा है।
तो पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, दूसरी लाइन के बाद रिकर्शन कॉल लग गई। नाउ कम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्या तू इससे बड़ा है? यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो इस बारी जो आप पहले बेस केस लगाकर चल रहे थे हर बार की एरे डॉट लेंथ पर अगर इंडेक्स पहुंच गया तो बेस केस हिट करता था, इस बारी एक स्टेप पहले हिट कर गया बेस केस, एरे डॉट लेंथ -1 पर पहुंचकर ही हिट कर गया। क्यों हिट कर गया? एरे डॉट लेंथ -1 पर जब आप पहुंचे तो इस एरे के पास अगला एलिमेंट है ही नहीं कंपेयर करने के लिए। ये क्या सिनेरियो बना है अगर आप सोचो, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इसके बाद कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो एंडिंग पॉइंट भी यही है, यानी ये अकेला एलिमेंट है। एंड क्या एक अकेला एलिमेंट हमेशा सॉर्टेड ही होता है? क्या एक अकेला एलिमेंट हमेशा ही सॉर्टेड होगा? होगा। तो भाई सिंपल बात ये है कि यहाँ पर अगर आप इस केस पर हिट कर जाते हो, ये आपका बेस केस है। क्या है बेस केस? बेस केस क्या है वो मैं लिखता हूं, अगर आपका इंडेक्स बराबर हो जाए एरे डॉट लेंथ -1 के, इसका मतलब आपके पास एक ही एलिमेंट बचा है। एंड एक ही एलिमेंट तो यार हमेशा ही सॉर्टेड होता है, कुछ कर लो ये तो सॉर्टेड ही है। ठीक है, तो यानी कि क्या होगा, ये यहाँ पर ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, ये यहाँ पर ट्रू रिटर्न करेगा, फिर इसको यहाँ से ट्रू मिला तो ये यहाँ ट्रू रिटर्न करेगा, ये यहाँ ट्रू रिटर्न करेगा, ये यहाँ ट्रू रिटर्न करेगा, ये यहाँ करेगा एंड ये यहाँ करेगा। अब किसी के दिमाग में बिल्कुल आ सकता है कि अगर यार ये हमेशा ही ट्रू रिटर्न कर रहा है तो फिर अनसॉर्टेड एरे के केस में भी तो ट्रू ही रिटर्न करेगा। भाई अनसॉर्टेड एरे के केस में आप यहाँ तक पहुंचोगे ही नहीं, अनसॉर्टेड एरे के केस में आप यहाँ तक पहुंचोगे ही नहीं, उससे पहले ही आंसर फॉल्स आ चुका होगा। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये देखो, लेट से हमारे पास है 10, 20, 5, 30। अगर ये मेरे पास में एरे होता, ठीक है, इसके लिए अगर मैं ये चीज करता, इस सॉर्टेड को कॉल लगाया मैंने, ठीक है, इस सॉर्टेड को कॉल लगाया, मैं कोड भी ले आता हूँ एक बारी के लिए। एक बारी मैं अनसक्सेसफुल वाला जो है या अनसॉर्टेड एरे वाला जो है वो भी दिखा रहा हूँ जान के। ठीक है, तो इस सॉर्टेड अगर हमारे पास में है तो हम क्या कह रहे हैं, इस सॉर्टेड में एरे में 0 डाला। तो अब आप क्या कर रहे हो, आप 0 इंडेक्स को 1 इंडेक्स से कंपेयर कर रहे हो। 0 इंडेक्स को 1 इंडेक्स से आपने कंपेयर करा, आपको पता चला ये तो छोटा ही है, छोटा ही है, तो यार पहली लाइन एग्जीक्यूट हो गई, दूसरी पे कॉल लग गई, फिर आप इस सॉर्टेड पे आए। जैसे ही आप इस सॉर्टेड एरे 1 पर आए, आपने क्या देखा, इंडेक्स +1 वाली वैल्यू छोटी है मेरी वैल्यू से, यानी मैं बड़ा हूं इससे, तो यार यहाँ पर आपको अनसॉर्टेड नेचर दिख गया है। तो यहीं से रिटर्न फॉल्स, यानी कि आप यहाँ से फॉल्स रिटर्न करोगे एंड इसको फॉल्स मिला, ये यहाँ से फॉल्स रिटर्न करेगा, तो आप बेस केस हिट ही नहीं करोगे अगर एरे अनसॉर्टेड है। ठीक है, अगर एरे सॉर्टेड है आप तभी बेस केस को हिट करने वाले हो। तो बेस केस लिख भी लेते हैं हम। बेस केस है क्या, कि अगर मेरा इंडेक्स बराबर हो जाए एरे डॉट लेंथ -1 के, तो जिंदगी में हमेशा आंसर ट्रू ही है, एक एलिमेंट हमेशा सॉर्टेड होता है। यहाँ पे इज सॉर्टेड ऑफ एरे कॉमा 0 ये रिटर्न करवा रहा हूँ। कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं एक बारी। गौरव समझ नहीं आया क्वेश्चन। एक बारी क्वेश्चन दोबारा भेज दो, समझ नहीं आया मेरे को गौरव। 1 मिनट सूरज, देख रहा हूँ जो भेजा है आपने। सिर्फ इस सॉर्टेड करोगे तो यार वैल्यू भी तो थ्रो कर रहा है ना वो, बूलियन वैल्यू को
एक तरीके से समझ लो, वो रिटर्न क्या होता है कि ये रिटर्न टाइप बूलियन है, तो वो उसको थ्रो कर रहा है, तो आप उसको कहीं तो कैच करोगे। या तो आप इसको यूं लिख लो, बूलियन वैल इज इक्वल टू इज सॉर्टेड ऑफ दिस एंड देन रिटर्न वैल। या तो ऐसे लिखो, या फिर डायरेक्टली यूं लिख लो। समझे? एक मिनट में देख रहा हूँ सूरज। ओके, क्या है आपका? if n is array dot length minus 1 then return true। अगर array of n greater है array of n plus 1 से। अरे इसमें यार n तो आपको जो दे रखा है इनिशियली, वो तो एरे का साइज ही दे रखा है ना सूरज। जो n आपने लिया है वो तो इनिशियली एरे का साइज ही दे रखा है। और आपने कंडीशन ये लगा रखी है कि अगर n एरे डॉट लेंथ माइनस 1 होगा तो रिटर्न ट्रू करेंगे। n तो साइज ही दे रखा है, पहले ही सही साइज दे रखा है आपको इस फंक्शन के अंदर डिफॉल्ट। तो या तो जहां पर आपने करा है इफ एरे ऑफ n इज ग्रेटर देन एरे ऑफ n प्लस 1, उसको n माइनस 1 ग्रेटर देन n करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो ये हो गया। और किसी को कुछ पूछना है इसमें? समझ में आ गया? एक बारी चैट में बता दो। चैट में बता दो। ये भी हो गया है, लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। चैट में भेज दिया है लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। इसको भी हमने शायद आइटरेशन से कर रखा है पहले, जितना मेरे को ध्यान आ रहा है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग, क्या करना है देख लो। इतना कुछ है नहीं वैसे, लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है, यही है। ठीक है, 2 मिनट ले लो सो। ओके, बताओ क्या करेंगे इसमें? कुछ एक्सपेक्टेशन फेथ वगैरह अपनी तरफ से? रिटर्न कर देंगे, मतलब वो जिस एलिमेंट पे खड़े हैं और बाकी एलिमेंट का मैक्स, मतलब ठीक है।
तो अब हम ये कर रहे हैं लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। ठीक है, गौरव का भी ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन क्या है यार? एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर हमारे पास में कुछ ऐसा एरे होता है, ठीक है, तो इस एरे के अंदर हमको मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करनी है। तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू है, जैसे इस केस में 9 है, तो हम 9 को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो हम 9 रिटर्न कर देंगे। तो इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें भी मैं कुछ वैसा ही कह रहा हूँ कि लेट्स से हम मैक्स की बात करें। अगर मैक्स की बात करें तो ARR और इंडेक्स दो पैरामीटर दूंगा, एंड इंडेक्स की इनिशियल वैल्यू जो है वो 0 होगी। ठीक है, इंडेक्स की इनिशियल वैल्यू 0 होगी, यानी कि 0 से लेके एंड तक पूरा एरे आपको देखना है। तो इस पूरे एरे के अंदर जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको रिटर्न कर देनी है। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। वो फेथ की बात करते हैं। अब फेथ क्या है? तो मैं ये फेथ रख रहा हूँ यार कि मैं बाकी के एरे में, यानी कि इंडेक्स +1 से लेकर जो एरे है, इतने एरे में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना जानता हूँ। ये मैं फेथ रख के चल रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। 8 7 6 3 9 4 2। तो मैं ये कह रहा हूँ यार कि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इस इतनी वैल्यू में, मतलब मैं इतने एरे के अंदर जानता हूँ मैक्सिमम वैल्यू निकालना। तो ये मेरे को क्या करेगा, अगर मैं बात करूँ मैक्स ऑफ एरे एंड इंडेक्स +1, जो अगर हम पूरे एरे में से मैक्स निकालना चाह रहे हैं ऑब्वियसली, तो इसकी इनिशियल वैल्यू हम 1 ही रख रहे होंगे। तो वो क्या करेगा, वो मेरे को जैसे ये क्या रिटर्न कर रहा था, ये मेरे को 9 रिटर्न कर रहा था। पूरे एरे का मैक्सिमम वैल्यू 9 थी। ये क्या रिटर्न करेगा, ये भी 9 ही रिटर्न करेगा, क्योंकि एक्चुअली में पूरे एरे में मैक्सिमम वैल्यू 9 है। बट नाउ लेट्स टेक अ केस, ऐसा करते हैं कि इसकी वैल्यू 10 कर देते हैं हम। ठीक है, इसके रिटर्न कर देते हैं। अब देखते हैं, तो देखते हैं थर्ड क्या है, मीटिंग एक्सपेक्टेशन विद फेथ। विद फेथ, तो मीटिंग एक्सपेक्टेशन विद फेथ पता क्या है, सिंपल है। मैं पता क्या कह रहा हूँ कि आपको बाकी के एलिमेंट्स में से मैक्सिमम निकल कर मिल जाएगा। बाकी के एलिमेंट्स में से मैक्सिमम निकल कर मिल जाएगा। आप उसको अपने एलिमेंट से कंपेयर कर लो, दोनों में से जो बड़ा है वही तो मैक्सिमम है। आप अकेले हो और बाकी के सारे एलिमेंट्स का मैक्सिमम आपने फेथ रख ली कि आपको मिल ही जाता है। तो अगर आपको बाकी के सारे एलिमेंट्स का मैक्सिमम मिल जाता है तो एक काम करो ना, आप फेथ, आप अपने एलिमेंट से उसको कंपेयर कर लो। आप अपने एलिमेंट से उसको कंपेयर कर लो। जैसे कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप एक वैल्यू निकाल लो, मैक्सिमम ऑफ रिमेनिंग एरे। मैक्सिमम ऑफ रिमेनिंग एरे करके आप एक वैल्यू निकालो। वो क्या है, वो आपकी फेथ से निकलेगी, मैक्सिमम ऑफ ARR एंड इंडेक्स +1। यानी कि यहां से लेकर यहां तक में मैक्सिमम वैल्यू निकालो, जो इस केस में आपको मिलेगी 9। ठीक है, अब आप क्या करो, अब आप रिटर्न कर लो, रिटर्न कर लो मैथ डॉट मैक्सिमम, जो भी दोनों में से बड़ा है। कौन? आपके खुद में से, यानी आप एरे ऑफ इंडेक्स हो। इस केस में कौन हो आप 10 हो। आप में से और बाकी बचे हुए एरे में से जो भी बड़ा है, जो भी मैक्सिमम है, वो आप रिटर्न करवा लो। क्या ये चीज समझ में आ गई? क्या मैक्स इन एन एरे समझ में आया? हाई लेवल थिंकिंग। ओके, तो इसको कोड करते हैं, पहले इतना ही। मैक्स नाम का एक फंक्शन बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं एरे डाल रहा हूँ और इंडेक्स डाल रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ यार, एक मैक्स ऑफ रिमेनिंग एरे निकाल लेते हैं। वो क्या है, इसी मैक्स के अंदर मैं कह रहा हूँ एरे एंड इंडेक्स +1। ये बाकी बचे हुए एरे में से मैक्स निकाल कर दे रहा है यार। चलो इसको मैक्सिमम कर लेते हैं नाम, आप सेम नाम में कंफ्यूज मत हो जाओ। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको मैथ डॉट मैक्स रिटर्न करना है। कौन? तो एक है हम खुद, एरे ऑफ इंडेक्स, और एक है मैक्सिमम ऑफ रिमेनिंग एरे।
ठीक है, कि हम बड़े हैं या बाकी एरे का जो मैक्सिमम है वो बड़ा है, इनमें से जो भी बड़ा है वो हम रिटर्न कर देंगे। तो अब हम बेस केस सोच लेते हैं क्या होगा। ओके, तो देखते हैं बेस केस क्या है। तो ये हमारा है यार, यहाँ पर इसको लाइन नंबर 1 कह रहा हूँ, इसको लाइन नंबर 2 कह रहा हूँ। तो लाइन नंबर 1 तो कॉल ही है, रिकर्सिव फंक्शन को कॉल है, तो मैं कह रहा हूँ यार मैक्स फंक्शन में एरे ले रखा है और 0 ले रखा है मैंने, ये मेरा एरे है। तो यहाँ पर दो तरीके के बेस केस बन सकते हैं, मैं आपको दोनों का ही आइडिया दे देता हूँ। तो पहले तो हम यार यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर आते ही क्या हो रहा है, रिकर्सिव कॉल लग रही है, आप खुद ही देख लो, ये तो रिकर्सिव कॉल ही लग रही है। तो ठीक है, रिकर्सिव कॉल लग जाएगी, यानी कि पहली लाइन पे रिकर्सिव कॉल लगा ली कि बाकी के एरे का मैक्सिमम लेकर आओ पहले। तो ठीक है, बाकी के एरे का मैक्सिमम, ये भी कहेगा यार बाकी के एरे का मैक्सिमम लेकर आओ। फिर ये भी कहेगा भाई बाकी के एरे का मैक्सिमम लेकर आ। ये क्या कहेगा, ये भी कहेगा बाकी के एरे का मैक्सिमम लेकर आओ। अब ये भी बोलेगा बाकी के एरे का मैक्सिमम लेकर आओ, एंड सेम ये भी कहेगा कि भाई बाकी के एरे का मैक्सिमम लेकर आओ। अब देखो, एक चीज आप ये कह सकते हो कि जब आप 6 पर आ गए, यानी एरे डॉट लेंथ -1 पर आ गए, तो एक ही एलिमेंट बचा। जब एक ही एलिमेंट बचा है तो मैक्सिमम भी वही है, मिनिमम भी वही है। तो आप यहाँ पर क्या करते, एक बेस केस जो पॉसिबल है वो ये है, बेस केस जो एक पॉसिबल है वो ये है कि अगर आपका इंडेक्स बराबर हो चुका है एरे डॉट लेंथ -1 के, ठीक है, तो आप क्या करो, रिटर्न कर लो एरे ऑफ इंडेक्स को, यही आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। जैसे कि इस केस में अगर मैं बात करूं तो ये क्या बोलेगा, ये कहेगा यार यहाँ तक की मैक्सिमम वैल्यू 2 है। फिर अब ये क्या करेगा, ये एरे ऑफ 5 को विच इज 4 एंड यहाँ से जो 2 मिला है उसको कंपेयर करेगा, तो उनमें से बड़ा 2 4 है तो 4 को रिटर्न करेगा। फिर अब ये 4 एंड एरे ऑफ 4 पे 9 पड़ा है, उनको कंपेयर करेगा तो इनमें से बड़ा 9 है। फिर ये क्या करेगा, 9 और 3 को कंपेयर करेगा, इनमें से बड़ा 9 है। 9 और 6 को कंपेयर करेगा, इनमें से बड़ा 9 है। 9 एंड 7 को कंपेयर करेगा, इनमें से बड़ा 9 है। अब ये 9 एंड 10 को कंपेयर करेगा, इनमें से बड़ा 10 है, तो लास्ट में यहाँ पर 10 रिटर्न होगा। क्या ये चीज समझ में आई? हाँ जी। और लोग, एक बार और लोग भी बताओ। ओके, तो देखो यही था, एक बेस केस तो ये हो सकता है, एक और बेस केस यहाँ पर पॉसिबल है क्या, कि आप इसको यहाँ पर मत रोको, इसके आगे आप चलने दो। ठीक है, तो वो मैं दिखा देता हूँ एक बारी, पूरा ही ड्राई रन दिखा देता हूँ उसका भी। ये हमारा एरे है, ये पूरा ही उठा लेते हैं, कोड हमारा ये है। अब वही रिकर्शन ट्री वापस से बना रहे हैं, तो हमारे पास में यार वही है, ये मैक्सिमम फंक्शन है, ये एरे है, और हम इंडेक्स 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, पहली लाइन एग्जीक्यूट होती है, पहली लाइन क्या है, पहली लाइन तो एक रिकर्सिव कॉल ही है, तो रिकर्सिव कॉल लग जाएगी। ये क्या कहेगा यार, मैं नहीं, बाकी के एरे के अंदर मैक्सिमम रिटर्न कर दो। तो ठीक है, बाकी के एरे में मैक्सिमम रिटर्न कर देंगे। तो 1 डाल दिया, बाकी के एरे का मैक्सिमम बताओ। ये क्या कहेगा, बाकी के एरे का मैक्सिमम बताओ। क्यों, क्योंकि इंडेक्स +1 पर ही कॉल लगती जा रही है, इंडेक्स +1 पर ही तो कॉल लगती जा रही है, तो हर बार कॉल लगेगी। तो ठीक है, ये भी कहेगा बाकी, फिर इसकी फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होती है, ये भी कहेगा बाकी के एरे का मैक्सिमम बताओ। तो यहाँ पर आया। अब सेम ये भी कहेगा बाकी के एरे का मैक्सिमम बताओ। तो ठीक है, ARR एंड हम इंडेक्स 4 पर आए, फिर से पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी जो रिकर्शन कॉल है, ये कहेगा यार बाकी के एरे का मैक्सिमम बताओ। तो आप 5 पर पहुंचे। अब ये भी कहेगा बाकी के एरे का मैक्सिमम बताओ, तो आप 6 पर पहुंचे। एंड ये क्या कहेगा, ये भी कहेगा बाकी के एरे का मैक्सिमम बताओ, मैंने यहाँ पर रोका नहीं इस बारी। तो ARR ऑफ 7। तो अब क्या हो रहा है ना, ये बेस केस क्या है कि आप पहुंच गए हो एरे डॉट लेंथ पर। तो अगर आपका इंडेक्स एरे डॉट लेंथ है तो क्या होगा, तो देखो एरे डॉट लेंथ है, इसका मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं बचा। अब अगर कोई एलिमेंट नहीं बचाएगा तो मैक्सिमम कौन होगा, मैक्सिमम की आइडेंटिटी,
ये हम लोगों ने करा हुआ है, ठीक है, मतलब मेरे को क्वेश्चन एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट ये हम लोगों ने कहाँ करा था, बताओ कोई। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। माइनस इन्फिनिटी हम लोग यहाँ पे रिटर्न करेंगे, मैक्सिमम की आइडेंटिटी रिटर्न करेंगे। मतलब जब कोई एलिमेंट बचा ही नहीं है तो उनमें से सबसे बड़ा कौन है, माइनस इन्फिनिटी। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ से माइनस इन्फिनिटी को रिटर्न करूंगा, विच इज बेसिकली इंटीजर डॉट मिन वैल्यू करेंगे हम, पर जब मैं यहाँ से माइनस इन्फिनिटी को रिटर्न करूंगा, तो माइनस इन्फिनिटी को यार एरे ऑफ 6 पर यहाँ पर कुछ भी पड़ा हो वो उससे छोटा ही आएगा। तो हमने क्या बोला, देखो पीछे केस में हमने क्या बोला कि जब एक ही एलिमेंट बचे तो वही हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। तो हमको एक तरीके से अचीव अभी भी वही करना है। तो वो अचीव करने के लिए मैंने क्या बोला कि जब हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं बचता तो माइनस इन्फिनिटी को आप मैक्सिमम ले लो। अब जब माइनस इन्फिनिटी एंड एरे ऑफ 6 कंपेयर होंगे तो एरे ऑफ 6 हमारा मैक्सिमम बन जाएगा, तो यहाँ से मैक्सिमम बनेगा 2 एंड वो रिटर्न होता है। फिर ये एरे ऑफ 5 से कंपेयर होगा, एरे ऑफ 5 क्या है, 4 है, तो 4 एंड 2 में कंपैरिजन होगा एंड सो ऑन, जैसे चल रहा था चलता रहेगा। तो पहले मेरे को बताओ क्या माइनस इन्फिनिटी वाला पॉइंट समझ में आ गया। सब लोग बता दो। ठीक है, 3-4 लोगों ने बताया है, और लोग भी बता दो। ठीक है, तो यही है माइनस इन्फिनिटी वाला पॉइंट, ये है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। जब कोई एलिमेंट नहीं बचा है, भाई आप पीछे क्या चाह रहे थे कि जब इंडेक्स आपका एरे डॉट लेंथ -1 हो जाए, यानी कि जब एक ही एलिमेंट बचे तो वही मैक्सिमम है वही मिनिमम है, तो हमको वही रिटर्न करना था। वैसा ही सेम हम यहाँ पर भी करना चाह रहे थे। तो हमने क्या बोला कि यार माइनस इन्फिनिटी रिटर्न करा दो, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी इज द आइडेंटिटी फॉर मैक्सिमम। अगर आप इससे किसी को भी किसी भी वैल्यू को कंपेयर करोगे वो इससे तो बड़ी ही आने वाली है। तो एरे ऑफ 6 पर जो पड़ा था वो माइनस इन्फिनिटी से तो बड़ा ही था, तो यहाँ पर इसने 2 रिटर्न करा। अब बाकी ड्राई रन वैसे ही चलेगा जैसे पीछे वाला चला है। एरे ऑफ 5 का कंपैरिजन होगा विच इज 4, इसका कंपैरिजन 2 से होगा तो 4 बड़ा है, तो यार ये आगे 4 रिटर्न करेगा। फिर यहाँ पे एरे ऑफ 4 एंड 4 का कंपैरिजन होगा, एरे ऑफ 4 इज 9, तो 9 एंड 4 का कंपैरिजन होगा तो 9 बड़ा है, 9 रिटर्न होगा। फिर एरे ऑफ 3, एरे ऑफ 3 है 3, तो 3 एंड 9 का कंपैरिजन होगा तो फिर से 9 रिटर्न होगा क्योंकि वही बड़ा है। फिर एरे ऑफ 2 इज 6, तो 6 एंड 9 का कंपैरिजन होगा तो फिर से वो बड़ा है। फिर एरे ऑफ 1 इज 7, तो 7 एंड 9 में फिर से 9 बड़ा है तो 9 रिटर्न होगा। एरे ऑफ 0 इज 10, तो 10 एंड 9 में 10 बड़ा है तो 10 रिटर्न होगा, उसको जिसने भी इस मैक्सिमम फंक्शन को कॉल कर रखा है, जो हमारे केस में यहाँ पर हम लिखेंगे। तो बेस केस आ गया सबको समझ, लो लेवल थिंकिंग क्लियर है, बता दो। और लोग भी बताओ। ठीक है, तो यही है बस, यहाँ पर हम बेस केस लिख देते हैं। तो कोई भी लिख सकते हो आप दोनों में से, मैं यहाँ पर अभी वही लिख रहा हूँ कि अगर इंडेक्स हमारा बराबर हो जाए एरे डॉट लेंथ के, तो हम रिटर्न कर देंगे, या चलो नॉर्मल वाले ही लिख लेते हैं, ज्यादा इजी वाला पहले कर लेते हैं। अगर हमारा इंडेक्स एरे डॉट लेंथ -1 के बराबर हो जाए तो एरे ऑफ इंडेक्स ही हमारा आंसर है, वही हमारा मैक्सिमम वैल्यू था। तो अब यहाँ पर हम कर लेते हैं एक बार, रिटर्न मैक्स ऑफ ARR एंड इंडेक्स में 0 डालेंगे। ओके, मैक्सिमम है नाम, हमने ऊपर मैक्सिमम दिया है। दो लोग फिर लीव कर गए यार। ठीक है, तो बता दो सबको क्लियर है, जिनको कुछ डाउट हो तो पूछ लो। क्लियर, बहुत बढ़िया। ओके।
नहीं नहीं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोई फर्क नहीं होगा। मतलब एक चेक एक्स्ट्रा लगा रहे हो बस आप, एक स्टेप ही तो आगे जा रहे हो आप। चेक एक्स्ट्रा नहीं, एक इंडेक्स आगे जा रहे हो बस आप, एक इंडेक्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली अभी मतलब मत सोचो, नहीं पढ़ा रखी अभी मत सोचो, ठीक है। मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कल वो जो बताया था, प्री ऑर्डर इन ऑर्डर वगैरह रिकर्शन वाला फॉर्मूला, वो सिर्फ पावर वाले फंक्शन के लिए बताया था जान के, क्योंकि उसमें डिफरेंस दिखाना था कि क्या है तीनों अप्रोचेस में। अभी बाकी के क्वेश्चन में आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इग्नोर करो, जब टाइम एंड स्पेस पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। चाहो तो निकाल कर देख भी सकते हो ऑब्वियसली। इसकी क्या होगी वैसे, कोई बताएगा इसकी क्या होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर पढ़ रखा हो किसी ने? ठीक है। तो मतलब वैसे भी मैंने बताया ही था, सिंपल ही है। लूप के टाइम पे थोड़ा आइडिया तो आपको दिया ही था कि अगर आप एरे के हर एलिमेंट पे ट्रेवर्स कर रहे हो, मतलब हर एलिमेंट जरूरी नहीं है, बट वैसे अगर आप एरे ट्रेवर्स कर रहे हो, अगर आपको दिख रहा है कि आपको एरे ट्रेवर्स करना पड़ रहा है मैक्सिमम निकालने के लिए, तो हम हर एलिमेंट ही ट्रेवर्स करते हैं। बट जरूरी नहीं है कि हर एलिमेंट ही ट्रेवर्स करो, बट हाँ अगर आप एरे को ट्रेवर्स कर रहे हो लगातार काफी सारी वैल्यूज, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एल्गोरिदम से ट्रेवर्स कर रहे हो। नॉर्मली अगर आप लीनियरली एरे को ट्रेवर्स करते जा रहे हो तो ऑर्डर ऑफ एन होती है, एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये वही है बस। ठीक है, तो ये भी हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ये चैट में भेज रहा हूँ, एक बार ही सोचो। फाइंड इंडेक्स। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा सोच लो आप लोग, 37 हुए हैं, 41 पे डिस्कस करते हैं।
ठीक है, तो क्या करना है इसमें, फाइंड इंडेक्स। बता दो क्या करना है। ये दो क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है। जी फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स बताना है, मतलब उसकी का जो मतलब एरे का बताना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट इंडेक्स एंड लास्ट इंडेक्स, सही बोला कुशल ने, दो क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है। एक फर्स्ट इंडेक्स निकालना है, एक लास्ट इंडेक्स निकालना है एरे के अंदर किसी एलिमेंट का। बस वही शर्त है कि निकालना रिकर्सिवली है। ठीक है, तो देखते हैं क्या सीन है इसमें। कोई अगर अच्छा टेस्ट केस दे रखा हो, चलो यही ले लेते हैं। 1 4 5 2 3 5 8 6, लेट से ये है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, ये ज्यादा हो जाएगा। तो ये अगर मेरे को एरे दे रखा है तो इसके अंदर लेट से एरे दिया होगा और आपको एक टारगेट दे रखा होगा। टारगेट यानी मतलब वो एलिमेंट जो आप ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो टारगेट है लेट से 5। तो अगर टारगेट 5 है ना, तो आपको क्या करना है, आपको एक दो साइज का एरे बनाना है। दो साइज का एरे बनाना है और वो रिटर्न करना है। उसमें पहला एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट इंडेक्स, यानी पहली बार 5 कहाँ देखा गया, 2 इंडेक्स पे देखा गया तो 2। दूसरा आपको क्या रिटर्न करना है, दूसरा आपको लास्ट इंडेक्स। लास्ट इंडेक्स यानी लास्ट बार 5 को किस इंडेक्स पर देखा गया, वो है 5, तो 5। ये आपको एरे में भर के रिटर्न करना है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में ये है। तो अगर मैं बात करूं, जो हमारा क्वेश्चन है फाइंड इंडेक्स का, फाइंड इंडेक्स का क्वेश्चन कुछ ऐसा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यार, हम इसको एक एक करके करेंगे। हम इसको पहले फर्स्ट इंडेक्स निकालेंगे, फिर लास्ट इंडेक्स निकालेंगे। हम इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमको तो ये दे दिया है, बस एरे दे दिया और टारगेट दे दिया है। तो हमारा काम ये होगा, ये एन मतलब साइज ऑफ द एरे दे रखा है, और की मतलब टारगेट, की और टारगेट एक ही चीज है। तो हम यहाँ पे टारगेट लिख रहे हैं, वहाँ पे की लिखा हुआ है। तो ये सीन है। तो हम पहले क्या करते हैं, फर्स्ट इंडेक्स का देखते हैं, फर्स्ट इंडेक्स की एक्सपेक्टेशन देखते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशन क्या है हमसे। फर्स्ट इंडेक्स में यार मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मैं आपको ये एरे पकड़ाता हूँ जो ऊपर लिखा हुआ है, एक बार थोड़ा ढंग से लिख देते हैं इसे। 1 4 5 2 3 5 एंड 8, अगर मैं आपको ये एरे पकड़ाता हूँ, तो एक्सपेक्टेड आपसे यही है कि आप इसका फर्स्ट इंडेक्स जो है, पहली बारी जहां पर 5 आ रहा है, वो आप मेरे को बता दो। ठीक है, तो टारगेट आपको साथ में मैंने 5 दिया है, टारगेट आपको मैंने साथ में 5 दिया है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप आंसर रिटर्न करोगे मेरे को, वो है 2। आपको आंसर रिटर्न जो करना है वो है 2। एंड फंक्शन कैसा दिखेगा, फंक्शन लेट से ऐसा दिख रहा है कि फर्स्ट इंडेक्स उसके अंदर एरे है और उसके अंदर इंडेक्स एंड टारगेट तो ऑब्वियसली है ही है। जो भी टारगेट हमको ढूंढना है वो तो है ही। अब इसमें ये एक्सपेक्टेशन हमारी थी, तो फेथ देखें, फेथ क्या है। देखो फेथ ये है कि यार अगर मैं इंडेक्स को इनिशियली 0 डाल रहा हूँ, यानी मैं 0 से लेकर पूरे एरे में फर्स्ट इंडेक्स पूछ रहा हूँ। बट अगर मैं लेट से 1 डालता हूँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 1 से लेकर पूरे में। मेरा फेथ ये है कि यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं इंडेक्स +1 डाल दूंगा, यानी कि इतने एरे में 5 पहली बारी कहाँ आया था, वो मैं पता करना जानता हूँ। वो मेरा फेथ है। तो इंडेक्स +1 एंड टारगेट ये मेरा फेथ है। ठीक है, तो ये मेरा फेथ है, इंडेक्स +1 है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 1 होगा ऑब्वियसली वो। ठीक है, अब मीटिंग एक्सपेक्टेशन विद फेथ देखते हैं। ये बड़ा सिंपल है, इस बार ये बहुत सिंपल है। ठीक है, क्या बात है, देखो हमको ना पहला लेकर आना है, पहला इंडेक्स लेकर आना है जहां पर 5 मिला हो, यानी पहली बार जहां पर 5 मिला हो वो रिटर्न करना है। तो मैं पता क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार खुद से पूछ लो, अगर तुम पर ही 5 पड़ा है तो बहुत बढ़िया, मिल गया आपको आंसर। नहीं मिला तो बाकी के एरे में ढूंढो कि कहाँ मिलता है 5। समझ रहे हो, आप इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पर है, इंडेक्स की वैल्यू लेट से यहाँ पर है। तो अगर यही 5 होता तो यही फर्स्ट इंडेक्स हो जाता 5 का, ये 5 होता तो यही फर्स्ट इंडेक्स हो जाता।
बट अगर यहाँ पे नहीं मिलता तो आगे जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ यार कि अगर आपको यहाँ पर एरे ऑफ इंडेक्स ही टारगेट के बराबर मिल गया तो बहुत बढ़िया भाई, रिटर्न इंडेक्स यही आपका फर्स्ट इंडेक्स है। बट अगर नहीं मिलता, अगर नहीं मिलता तो आप क्या करो, रिटर्न क्या करो, रिटर्न कर दो आप फर्स्ट इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स ऑफ एरे एंड इंडेक्स प्लस वन एंड टारगेट। मतलब एरे और टारगेट तो एज इट इज रहे, बस अगले इंडेक्स यानी आगे के एरे में ढूंढ लो एरे को, क्या ये वैल्यू को। क्या ये चीज समझ में आ गई आपको? क्या फर्स्ट इंडेक्स समझ में आया कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो जल्दी से काम करते हैं, फर्स्ट इंडेक्स का कोड कर लेते हैं। तो स्टैटिक इंट फर्स्ट इंडेक्स नाम से मैंने फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने रखा एरे, मैंने रखा इंडेक्स एंड मैंने रखा टारगेट। तो मैंने सिंपल बोला यार अगर एरे ऑफ इंडेक्स ही टारगेट के बराबर है तो इंडेक्स ही आपका आंसर है, वरना आपको फर्स्ट इंडेक्स ऑफ एरे इंडेक्स प्लस वन एंड टारगेट ये रिटर्न करना पड़ेगा, यानी कि बाकी के एरे में सर्च करना पड़ेगा। अब भाई बेस केस क्या होगा, बेस केस क्या होगा बता दो, आप लोग बता दो। लो लेवल थिंकिंग करने की मेरे को लग नहीं रहा है यहाँ पे जरूरत है, तो खुद ही बता दो क्या होगा। ऑब्वियसली करके तो दिखाऊंगा बट बेस केस वैसे दिख जाना चाहिए। क्या होगा बेस केस? इतना कोड लिखा है अभी हमने, बेस केस बता दो। क्या मतलब क्वेश्चन? सेम नेम हो गया, वो भी फर्स्ट इंडेक्स है, वो भी फर्स्ट, ये दो दो। फाइंड इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं अपने वाले में देख रहा था, सॉरी सॉरी। ठीक है, बेस केस बता दो यार, यहाँ पर क्या बेस केस होगा? आप लोग करवा के ही मानोगे लो लेवल है। देखो हम्म, नहीं नहीं, सूरज हल्का सा गलत है। हाँ गौरव वही तो है बेस केस हमारा। देखो 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 देखो, क्या सीन है यार कि ये हमारा एरे है, लेट से, ठीक है। तो बेस केस समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, बेस केस समझाने के लिए ना मैं एक ऐसा टारगेट उठा लेता हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, एक ऐसा टारगेट उठा लेता हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। पहले चलो पहले सक्सेसफुल में दिखा देते हैं, अभी के लिए टारगेट लेट से 5 है आपका, ठीक है। पहले आप सक्सेसफुल टारगेट में देख लो, ठीक है। रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न -1 करना है, वो दे रखा है हमको क्वेश्चन में, नीचे जाओ दिख जाएगा कि अगर नहीं मिलते तो -1 रिटर्न करना है फॉर बोथ स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स। तो देखते हैं आप क्या करना है हमें। हम ये फर्स्ट इंडेक्स नाम का फंक्शन ले रहे हैं एंड क्या कर रहे हैं, एरे डालेंगे एंड इंडेक्स में 0 डालेंगे एंड टारगेट में 5 डालेंगे। तो ठीक है, क्या यार ये हमारा 5 है? ये 5 तो नहीं है, तो ठीक है कोई बात नहीं, नीचे कॉल लगाओ, एरे डालो, इंडेक्स 1 हो गया, टारगेट अभी भी 5 है। क्या ये 5 है? ये भी नहीं है, कोई नहीं, बाकी के एरे में ढूंढो। तो एरे 1 एंड 5, ये क्या करा मैंने, पहली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है चेक करने के लिए, फिर दूसरी लाइन रिकर्सिव कॉल है, पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई चेक करने के लिए, दूसरी लाइन, अब पहली लाइन एग्जीक्यूट होती है चेक करती है क्या एरे ऑफ इंडेक्स ही टारगेट है, क्या एरे ऑफ इंडेक्स ही टारगेट है, हाँ है तो इंडेक्स रिटर्न कर दो, इंडेक्स ही रिटर्न कर दो, यानी कि यहाँ से रिटर्न कर दो 1, सॉरी यहाँ से 2 रिटर्न होगा, ठीक है, यहाँ पे 2 आना चाहिए था, 2, क्योंकि आप इंडेक्स 2 पर है, तो यहाँ से रिटर्न कर दो 2, यानी कि सेकंड इंडेक्स पे आंसर मिल गया। फिर ये भी 2 रिटर्न कर देगा एंड ये भी 2 रिटर्न कर देगा। ये तो था सक्सेसफुल केस। अब बेस केस तब लगेगा, तब हिट होगा जब आपको एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, अनसक्सेसफुल सर्च वाला केस है बेस केस। इस बारी देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट इंडेक्स ऑफ एरे इंडेक्स 0, टारगेट लेट से 10 है मेरा, मैं 10 ढूंढने की कोशिश कर रहा था।
तो मैंने क्या देखा यार, 0 पर तो मिलने से रहा, पहली लाइन चली, कंपेयर हुआ, नहीं मिला, दूसरी लाइन में रिकर्शन कॉल लग गई, एरे 1 and 10, फिर पहली लाइन कंपेयर, दूसरी लाइन में रिकर्शन कॉल लग जाएगी, एरे 2 10। क्या हो रहा है ये भाई, कंपेयर कर रहे हो ना, कहीं 10 मिल ही नहीं रहा, तो यही करना है, यहाँ पर करा, फर्स्ट इंडेक्स एरे 3 10, फिर यहाँ से फर्स्ट इंडेक्स में एरे 4 10, देन फर्स्ट इंडेक्स से एरे 5 10 पे जाओगे। ये क्या हो रहा है, ये समझ में आ रहा है ना, मतलब मैं ज्यादा वो दिखा नहीं रहा, ये ऑब्वियसली सिंपल है कि आप एरे इंडेक्स 2 पर थे, तो इंडेक्स 2 पर आपने कंपैरिजन करा, आपको नहीं मिला तो आप आगे बढ़े, 3 पर थे तो 3 वाले से आपने 10 को कंपेयर करा, नहीं मिला, यहाँ पर भी नहीं है, फोर्थ इंडेक्स पे भी 10 नहीं पड़ा, फिफ्थ पे भी नहीं पड़ा, अब और आगे जा रहे हैं, क्या सिक्स पे पड़ा है, एरे 6 and 10, नहीं जी, सिक्स इंडेक्स पे भी 10 नहीं पड़ा, तो और आगे चले गए, और आगे गए, तो यानी कि आप क्या हो गए, एरे आपका जो इंडेक्स था वो आउट ऑफ बाउंड हो चुका है, एरे डॉट लेंथ के बराबर हो चुका है, यही आपका बेस केस है कि अगर आप एरे से ही बाहर पहुंच गए हो, ढूंढते ढूंढते आपको एलिमेंट नहीं मिला, इसका मतलब तभी तो एरे से बाहर पहुंचे हो, वरना अगर आप कहीं भी एरे के अंदर अंदर होते तो आपका आंसर मिल ही जाना था, आप एरे के बाहर पहुंच गए हो, इसका मतलब यही है कि आपको जो है एलिमेंट नहीं मिला है, तो यही हमारा बेस केस है। क्या है बेस केस, कि अगर हमारा इंडेक्स सर्च करते करते एरे डॉट लेंथ के बराबर हो चुका है, तो इस बारी क्या करो, रिटर्न कर दो -1, बता दो, आ गया समझ। ठीक है, तो यही करेंगे, सिंपल है, अगर हमारा इंडेक्स पहुंच गया है एरे डॉट लेंथ पर, तो रिटर्न कर देना यार -1, मतलब एलिमेंट नहीं मिला। ठीक है जी, अब लास्ट इंडेक्स का भी कोड करना है हमें, तो देखते हैं लास्ट इंडेक्स क्या है, कैसे निकालेंगे। ओके, तो ये तो यार हमारा फर्स्ट इंडेक्स था, अब हम देखते हैं लास्ट इंडेक्स क्या है। तो लास्ट इंडेक्स में अगर मैं यही उठा लूं एज इट इज, एक्सपेक्टेशन देखते हैं सबसे पहले। एक्सपेक्टेड मुझसे ये होगा कि यार अगर मेरे को ये एरे दिया जा रहा है और ये टारगेट दिया जा रहा है, तो लास्ट इंडेक्स रिटर्न करने वाला है यहाँ पे 5, क्योंकि लास्ट टाइम फिफ्थ इंडेक्स पर 5 मिला था हमें, एक्सपेक्टेशन ये है। ठीक है, इसको अगर मैं फंक्शन के तौर पे लिख रहा हूँ तो मैं यूं लिख रहा हूँ कि यार लास्ट इंडेक्स नाम का एक फंक्शन है, लास्ट इंडेक्स लेट से नाम का एक फंक्शन है, उसके अंदर एरे है, उसके अंदर इंडेक्स है एंड उसके अंदर टारगेट। अब ये इंडेक्स क्या है, ये इंडेक्स इस बार यार 6 है, विच इज एरे डॉट लेंथ -1। यहां से स्टार्ट कर रहा हूँ, उल्टा क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लास्ट इंडेक्स ढूंढना है भाई। अगर मेरे को लास्ट इंडेक्स ढूंढना है तो एरे को उल्टा ट्रेवर्स करने से मेरे को वो जल्दी मिलेगा। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, पर लास्ट इंडेक्स पहले मिल जाएगा, एनकाउंटर हो जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स लेट एनकाउंटर होगा। अगर फर्स्ट इंडेक्स चाहिए तो एरे को सीधा ट्रेवर्स करो, लास्ट इंडेक्स चाहिए तो उल्टा ट्रेवर्स करने पे जल्दी मिल जाएगा, चांसेस है कि जल्दी मिल जाए। अब ऐसा भी हो सकता है कि यार 5 एक ही बार होता और यहाँ पर होता, तो लास्ट इंडेक्स क्या होता, आप ट्रेवर्स यूं कर रहे होते पर आपको मिलता है एंड में, जबकि अगर आप फर्स्ट इंडेक्स से ट्रेवर्स करते तो आपको पहले ही मिल जाता। बट आप खुद सोचो, जब आप फर्स्ट इंडेक्स, मतलब अगर आप आगे से ट्रेवर्स कर रहे हो, तो क्या आप इंश्योर कर सकते हो कि जब आपको 5 मिला है वो लास्ट इंडेक्स है या नहीं है, क्या आप इंश्योर कर सकते हो ये वाली चीज। अगर आप एरे में सीधा ट्रेवर्स करो एंड आपको आपका टारगेट मिल जाए, तो क्या आप वो बोल सकते हो कि यार ये पक्का लास्ट एलिमेंट, लास्ट बारी ही है, ये लास्ट इंडेक्स ही है इसका, बताओ। देखो इसमें मेरे को दिख रहा है, इसमें मेरे को नजर आ रहा है कि यहाँ पर एक 5 है, ठीक है। अगर मैं इसको हटा भी दूं, मैं कहता हूँ यहाँ 5 नहीं भी है, तब भी मेरे को बताओ, अगर मैं सीधा एरे में ट्रेवर्स करता, मेरे को यहाँ 5 मिलता, तो क्या मैं बोल देता कि यार यही फर्स्ट इंडेक्स है 5 का, क्या मैं ऐसा बोल सकता था। नहीं बोल सकता, क्योंकि भाई मतलब क्या ये लास्ट इंडेक्स है 5 का, फर्स्ट इंडेक्स नहीं, लास्ट इंडेक्स है, मैं नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता,
मेरे को पूरा एरे ट्रैवर्स करना था, मेरे को पूरा एरे ट्रैवर्स करना था। लास्ट के लिए मेरे को पूरा एरे ही ट्रैवर्स करना पड़ेगा। कुछ नहीं पता मेरे को, क्या पता यहाँ खड़े होकर मैं कैसे कह सकता हूँ कि यार यही लास्ट इंडेक्स है, क्या पता यहाँ पर 5 हो, क्या पता यहाँ पर 5 हो, कहीं भी हो सकता है। बट अगर मैं उल्टा ट्रैवर्स करूंगा तो इतना पक्का है कि अगर मेरे को 5 मिला पहली बारी जहां पर भी, वही पक्का से पक्का इसका लास्ट इंडेक्स है। ठीक है जी। तो इसलिए हम उल्टा ट्रैवर्स करेंगे जब हमको लास्ट इंडेक्स निकालना है तो। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। इनको नहीं आई है चैट में लिख सकते हो, डाउट जो भी है। हम फेथ पर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब फेथ क्या होगा? फेथ मेरा ये होगा इस बारी कि यार बाकी के एरे में सर्च कर लो, बाकी के एरे में सर्च कर लो। तो बाकी का एरे कैसे है? अगर ये है मेरा, तो मेरा फेथ कुछ इस तरीके का है यार कि आप लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ एरे, इंडेक्स -1 एंड टारगेट। मतलब आप बाकी के एरे में ढूंढो। ठीक है जी। तो अब मीटिंग एक्सपेक्टेशन विद फेथ बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल सेम है जैसे पहले चल रहा था वही है। बस इतना ही लिख रहा हूँ। मीटिंग एक्सपेक्टेशन क्या है वो? भाई आप क्या करो, आप पहले तो देख लो कि क्या एरे ऑफ इंडेक्स ही बराबर तो नहीं है टारगेट के। मैं खुद ही तो टारगेट के बराबर नहीं हूँ क्योंकि मैं उल्टा चल रहा हूँ। अगर मैं उल्टा चल रहा हूँ तो मैं क्या चेक कर लूंगा कि यार अगर मैं खुद ही टारगेट के बराबर हूँ तो बहुत बढ़िया, मिल गया आंसर। बट अगर मैं टारगेट के बराबर नहीं हूँ तो बाकी के एरे से पूछ लो। तो फिर आप क्या करो, अगर मैं खुद ही टारगेट के बराबर था तब तो रिटर्न इंडेक्स कर दो। और अगर मैं खुद टारगेट के बराबर नहीं था तो क्या करो, तो बाकी के एरे से पूछ लो यार। फिर आप फर्स्ट इंडेक्स निकालो बाकी के एरे से पूछ के कि भैया बाकी के एरे, सॉरी लास्ट इंडेक्स निकालो बाकी के एरे से पूछ के कि भाई बाकी के एरे में क्या लास्ट इंडेक्स था। लास्ट इंडेक्स ऑफ एरे, इंडेक्स -1 एंड टारगेट। बता दो जल्दी अब, क्या ये हाई लेवल थिंकिंग समझ में आई लास्ट इंडेक्स की? ओके। तो यहाँ पर सिंपल है यार कि अगर एरे ऑफ इंडेक्स ही टारगेट है तो इंडेक्स ही आपका आंसर है। वरना लास्ट इंडेक्स ऑफ एरे, इंडेक्स प्लस इंडेक्स -1 एंड टारगेट, ये कर देंगे हम। ठीक है। और बेस केस क्या होगा अब? थोड़ा सोच के बता दो अब बेस केस। इसके लिए मैं लो लेवल थिंकिंग नहीं करूंगा अब। थोड़ा सोच के बता दो बेस केस क्या होगा। बिल्कुल ठीक है। देखो जब आप सर्च कर रहे हो क्या होगा, आप यूं सर्च करोगे क्या यार यहाँ पर मेरा टारगेट एग्जिस्ट करता है, लेट से टारगेट 10 है, तो क्या ये 10 है? नहीं है। क्या ये 10 है? नहीं है। क्या ये 10 है? नहीं। ये भी 10 नहीं, ये भी 10 नहीं, ये भी 10 नहीं, ये भी 10 नहीं। आप इंडेक्स -1 पर पहुंच गए। तो जब आप इंडेक्स -1 पर पहुंच गए हो यानी आपने पूरा एरे ट्रेवर्स कर दिया। आपने पूरा एरे ट्रेवर्स कर दिया और आपको एलिमेंट नहीं मिला, तो दैट इज द बेस केस। ठीक है, तो बेस केस सिंपल ही है। अगर हमारा इंडेक्स -1 हो गया है तो रिटर्न -1 कर दो। अब हमको क्या करना है, फाइनली हमको आंसर यहाँ पे बनाना है, तो आंसर हम बना लेते हैं अपना। मैं यहाँ पर दो साइज का एक एरे बनाऊंगा। रिजल्टेंट इज न्यू int ऑफ साइज 2। रिजल्टेंट ऑफ जीरो में मैं क्या डालूंगा? रिजल्टेंट ऑफ जीरो में मैं डालूंगा फर्स्ट इंडेक्स ऑफ एरे, जीरो एंड की। ठीक है, इसको ARR कर लेते हैं। एंड रिजल्टेंट ऑफ वन में मैं डालूंगा लास्ट इंडेक्स ऑफ एरे, इंडेक्स की जगह है -1 एंड की जगह की। एन इसका साइज दे रखा है एरे का, तो इसलिए मैंने वही यूज कर लिया। एंड रिटर्न कर लेंगे रिजल्टेंट। तो बड़ी देख लेते हैं। सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया।
ठीक है, तो आ गया सबको समझ? करें लास्ट क्वेश्चन। बता दो चैट में। ठीक है, तो अब रिकर्शन बेसिक कैटेगरी का आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है, विच इज ऑल इंडिसेस। एंड ये एक डिसेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ट्राई करो एक बारी। ये रिकर्शन बेसिक का लास्ट क्वेश्चन है। यही देखना है या नीचे करना है? हो गया अनस? ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ऑल इंडिसेस। इसमें आपको क्या करना है कि आपको एक एरे में एक एलिमेंट दिया जाएगा टारगेट, जिसके सारे इंडेक्सेस, जिस जिस इंडेक्स पर वो अकर कर रहा है, वो सारे के सारे आपको रिटर्न करने हैं। ठीक है, तो यही वाला एग्जांपल ले लेता हूं मैं। तो इसको एक्सपेक्टेशन फेथ वाले तरीके से नहीं सोचेंगे, मतलब आप सोच सकते हो, मैं अलग तरीके से करवा रहा हूँ। जैसा वीडियो में दिया हुआ है मैं वैसा ही करवा रहा हूँ तरीका।
पहले वाला क्वेश्चन 2 पॉइंटर यूज करके एक फंक्शन से यार मतलब फिर बेस केस क्या डालोगे? लो ग्रेटर देन हाई, हाई वाला डालने की सोच रहे हो? रुकोगे कब? मेरे ख्याल से तो अलग अलग फंक्शन से ही होगा। ठीक है, फिर भी देख के बता दूंगा एक बारी। मेरे ख्याल वैसे अलग अलग फंक्शन से ही होगा। अभी यहाँ पर देखते हैं हम इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है। जैसे कि हमको एरे दे दिया है। देखो इंटरेस्टिंग जो चीज है ना इसमें थोड़ी, वो ये है कि आपको एक एरे में इसके सारे के सारे इंडिसेस भर के रिटर्न करने हैं। मतलब इस एरे में आप ट्रेवर्स करोगे तो आपको पता चलेगा यार इसके इंडेक्स है 3, 4 एंड 6। अगर टारगेट 4 है तो टारगेट 4 के ये सारे इंडेसेस है। तो आपको एक एरे में 3, 4 एंड 6 भर के रिटर्न कर देना है कि 3 इंडेक्स पे भी 4 था, 4 इंडेक्स पे भी 4 था एंड 6 इंडेक्स पे भी 4 था। ये आपको रिटर्न करना है। बट इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि भाई देखो आपको एक टारगेट दे दिया, एक एरे दे दिया, एंड आपको उसमें से जितनी भी बार वो आ रहा है उतने साइज का एरे बनाकर रिटर्न करके दे देना है। तो कैसे फिगर आउट करेंगे कि कितने साइज का एरे बनाना है, एरे कितने साइज का बनाना है, मतलब ये एलिमेंट कितनी बार अकर कर रहा है, ये कैसे हम फिगर आउट करें? क्या दिक्कत समझ में आ रही है? एरे लिस्ट का यूज नहीं करना कि एरे लिस्ट में भरवा लेंगे हम पहले फिर उससे एक एरे बना देंगे, ये नहीं करना भाई। फंक्शन सिग्नेचर में एरे आपसे रिटर्न करवा रखा है तो एरे ही रिटर्न करना है। ठीक है, पहले तो बताओ दिक्कत समझ में आई कि दिक्कत है क्या हमको? इसको ये आंसर हमारा इस वाले क्वेश्चन का है। बट हमें कैसे पता कि 4 अंदर कितनी बारी आ रहा है, और आ रहा है तो कौन कौन से इंडेक्स पे आ रहा है? चलो वो तो बात की बात है, वो तो हम ट्रेवर्स करके पता कर देंगे। बट एरे का साइज क्या रखे? एरे का साइज 3 है, ये आपको कैसे पता चल रहा है कि 3 बारी ही 4 मिलेगा? समझ रहे हो मेरी दिक्कत क्या है? अगर आप ये सोचते हो कि मैं सीधा ट्रेवर्स करके क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को इंडेक्स दिख रहा है, 3 पे मिलेगा, 4 पे मिलेगा, 6 पे मिलेगा, तो जहां जहां मेरे को मिलेगा वो मैं एरे में ऐड करता रहूंगा, बिल्कुल ठीक बात है। बट मैं पूछ रहा हूँ एरे 3 साइज का होगा ये कैसे आपको पता? एरे लिस्ट होती तब तो काम बहुत सिंपल था कि सीधा चलते जाओ, जैसे ही मेरा एरे लिस्ट में 3 ऐड करा, जैसे ही मेरा मिला आपको एरे लिस्ट में हमने 4 ऐड कर दिया, एंड फिर 6 ऐड कर दिया, क्योंकि एरे लिस्ट तो फिक्स साइज की होती नहीं है। पर एरे मांगा हुआ है, एरे फिक्स साइज का होता है, तो 3 ही साइज का एरे कैसे बनाऊंगा? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। दिक्कत समझ में आई कि क्या दिक्कत है? बताओ चैट में एक बारी, दिक्कत समझ में आई कि भाई ऐसे तो नहीं कर सकते आप ये क्वेश्चन सीधा ट्रेवर्स करते करते तो नहीं कर सकते। ठीक है, मेन प्रॉब्लम यही है कि आप इसको ऐसे जैसे हम बहुत इजी सोच रहे हैं इस क्वेश्चन को, वो इजी है नहीं। हम सीधा ट्रैवर्स करके ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि आपको एक एरे चाहिए जिसके अंदर आप ये इंडिसेस भरोगे, एंड एरे फिक्स साइज का होता है, उसका साइज अपने को मालूम है नहीं। तो देखो अब हम क्या करेंगे। मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में बोला था कि एक क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें यूज होगा कि रिकर्शन में हमें आना भी होता है और जाना भी होता है, वापसी का भी होता है सीन। तो यहाँ पर हम वही यूज करने वाले हैं। इसके लिए मैं कॉल स्टैक बनाऊंगा और आप पहले प्रोसीजर देखोगे, पहले ड्राई रन देखोगे, उसके बाद कोड लिखेंगे। तो अभी तक हम लो लेवल हाई लेवल कुछ कुछ कर रहे थे, इसमें थोड़ा सा काम उल्टा है। इसमें मैं पहले आपको दिखा रहा हूँ कि क्या हम करने वाले हैं, उसके बाद फिर हम कोड कर लेंगे उसके बेसिस पे, साथ साथ भी कर लेंगे ऑब्वियसली। देखते हैं। तो पहले क्या है, पहले ना मैंने ये स्टैक बना दिया है। अब इस स्टैक के अंदर एक काम करते हैं। मान लो मेन से कॉल लग रखी है, तो अगर मेन से कॉल लग रखी है तो हमारे पास फंक्शन के अंदर देखो, बहुत ध्यान से देखना, फंक्शन पैरामीटर में क्या दे रखा है ये देख लो। एरे दे रखा है, एक्स यानी वो टारगेट वैल्यू दे रखी है, इंडेक्स दे रखा है, और ये एफएसएफ दे रखा है। एफएसएफ की फुल फॉर्म यहाँ पर है फाउंड सो फार। ठीक है, हाँ ठीक है आदित्य, यही करना है। तो देखो एफएसएफ की जो फुल फॉर्म है, एफएसएफ की जो फुल फॉर्म है वो है फाउंड सो फार। ठीक है, फाउंड सो फार मतलब आपको जो आपका टारगेट एलिमेंट है वो अभी तक कितनी बारी मिला, ये है हमारा एफएसएफ। ठीक है जी, तो अब देखते हैं क्या है। एरे का लेट से बेस एड्रेस कुछ है। यार म्यूट कर लो, इसका भी अनम्यूट हुआ है। ओके, तो
एरे का बेस एड्रेस अगर 4K है तो मैं यहाँ पे 4K पास कर रखा होगा, मतलब एरे पास कर रखा होगा ऑब्वियसली। एंड देखो अगला पैरामीटर क्या है, मैं पैरामीटर्स वाला एक काम करता हूँ, उठा ही लेता हूँ। तो हम देख सकते हैं यार 4 पैरामीटर है, एरे, एक्स, इंडेक्स एंड फाउंड सो फार। तो ये 4K है। हमारा एक्स क्या है, एक्स है टारगेट विच इज 4, तो टारगेट हमारा 4 है। इंडेक्स क्या है, इंडेक्स हमारा 0 है, इंडेक्स हमारा 0 है, इनिशियली हम 0 इंडेक्स पर है। एंड फाउंड सो फार हमारा 0। ठीक है जी। तो ये क्या क्या है, ये अगर मैं बताऊं, दिस इज एरे, दिस इज टारगेट, दिस इज इंडेक्स एंड दिस इज फाउंड सो फार। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखने के बजाय एक काम करते हैं, थोड़ा बेटर ही लिख लेते हैं एक ही बारी में। ठीक है, दिस इज बेसिकली एरे में 4K पड़ा है। ठीक है, टारगेट में 4 है, इंडेक्स में 0 है, फाउंड सो फार में 0 है, अभी तक एक भी बार नहीं मिला है हमें। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिसने भी कॉल लगाई होगी ये सारी वैल्यूज देके कॉल लगाई होगी। ठीक है जी, तो कॉल तो लगा दी। अब कॉल लगा दी तो पहले क्या चेक करेंगे, देखो पहले हम जाते हुए ये चेक कर रहे होंगे कि क्या हमारी वैल्यू टारगेट के बराबर है या नहीं है। तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि क्या एरे ऑफ इंडेक्स, यानी यहाँ पर हूं मैं अभी, क्या ये टारगेट के बराबर है। ये तो टारगेट के बराबर नहीं है, टारगेट तो 4 है। तो कुछ नहीं करना, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है, इंडेक्स बढ़ाना पड़ता है। टारगेट वही रहेगा, इंडेक्स आपका 1 हो जाएगा। फाउंड सो फार अभी भी 0 है, क्योंकि आपको अभी एक भी बार 4 नहीं मिला है। इस बार फिर से क्या होगा, इस वाले के अंदर भी अभी मैंने कोड नहीं लिखा है, इसलिए मैं कोई डॉट नहीं लगा रहा हूँ, मैं कोड की लाइन नहीं दिखा रहा हूँ कितनी चली है। मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ हम क्या कर रहे होंगे। तो जब मैं इंडेक्स 1 पे होऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, मैं इंडेक्स 1 पर हूँ, तो क्या ये वाली वैल्यू 4 है, नहीं, ये तो 4 नहीं है। तो आगे बढ़ जाऊँ, आगे तो बढ़ जाऊंगा, बट पहले क्या करना पड़ेगा, ARR में क्या डालेंगे, ARR में तो 4K ही रहेगा, टारगेट भी 4 ही रहेगा, इंडेक्स आपका आगे बढ़ गया, फाउंड सो फार अभी भी 0 है, एक भी बार नहीं मिला है अभी तक हमें। तो अब हम इंडेक्स पर आए, क्या ये हमारा 4 के बराबर है, नहीं जी ये भी 4 नहीं है, कोई नहीं, ये भी 4 नहीं है तो कोई नहीं, क्या दिक्कत है, आगे तो बढ़ेंगे, आगे हमको 4 को ढूंढते रहना है। तो हम यहाँ बढ़ते हैं, ARR हमारा 4K है, टारगेट हमारा आज भी 4 ही है, इंडेक्स हम 3 पर पहुंच जाएंगे अब, एंड फाउंड सो फार अभी भी 0 है। तो हम इंडेक्स 3 पर पहुंचे, क्या इंडेक्स 3 पर जो वैल्यू पड़ी है वो टारगेट के बराबर है, बिल्कुल। अब हमको टारगेट के बराबर वैल्यू मिल गई, क्योंकि ये वैल्यू टारगेट के बराबर है तो हम क्या करेंगे, हम इस बारी जब एरे तो 4K ही पास होगा, टारगेट भी 5 पास हो, मतलब 4 ही पास होगा, इंडेक्स भी बढ़कर पास होता है हर बारी। और इस बार फाउंड सो फार बढ़ गया, फाउंड सो फार अब 1 हो गया, क्योंकि आपको वैल्यू मिल गई थी तो फाउंड सो फार हमने बढ़ा दिया था, फाउंड सो फार बढ़ चुका है। तो अब आप कौन से इंडेक्स पर पहुंच चुके हो, 4 पर। जब आप इंडेक्स 4 पर पहुंचे हो, ये याद रखना, जब आप इंडेक्स 4 पर पहुंचे हो तो फाउंड सो फार की वैल्यू 1 है। देखो 4 पर जब पहुंचे हो तो पता है क्या आपको दिख रहा है, 4 पर अगर आप देखो आपको लगेगा यार 2 वैल्यूज है, फाउंड सो फार तो 2 होना चाहिए था, नहीं नहीं, फाउंड सो फार 4 पर जब पहुंचो तो वो बता रहा है 4 से पहले पहले कितनी बार आपको 4 मिल चुका है, आपका टारगेट मिल चुका है। 3 पर खड़े होकर आपका फाउंड सो फार 0 था, वो बता रहा था कि 3 से पहले पहले कितनी बारी मिला है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या अभी भी जिस इंडेक्स पर हम खड़े हैं वो टारगेट के बराबर ही है, मतलब वो वैल्यू टारगेट के बराबर ही है उस इंडेक्स पर पड़ी हुई, हाँ बराबर है। तो एरे तो वही रहेगा 4K, टारगेट भी 4 ही रहेगा, इंडेक्स अब हमारा 5 हो जाएगा, फाउंड सो फार अब हमारा 2 हो जाएगा। इंडेक्स 5 पर आ चुके हो, इंडेक्स 5 पर आए हो, इंडेक्स 5 पर आए हो, क्या ये वाली वैल्यू बराबर है, नहीं जी ये टारगेट के बराबर नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये टारगेट के बराबर नहीं है, आगे तो हमने बढ़ना ही है। आगे अगर हमने बढ़ना है तो इंडेक्स तो यार हमारा हमेशा ही प्लस होगा, इंडेक्स 6 हो गया, फाउंड सो फार कितना हो गया, फाउंड सो फार 2 ही रहा। नाउ फाइनली हम इंडेक्स 6 पर पहुंचे, क्या ये वैल्यू टारगेट के बराबर है, बिल्कुल है, क्योंकि ये वैल्यू टारगेट के बराबर है तो नेक्स्ट रिकर्शन कॉल में फाउंड सो फार बढ़ चुका होगा। तो एरे तो वही रहा 4K, टारगेट क्या हो गया 4 रहा, इंडेक्स क्या हुआ 7 हो गया, एंड फाउंड सो फार आपका 3 हो गया। जब इंडेक्स आपका 7 हो गया है तो यानी कि अब आप एरे की लेंथ से बाहर आ चुके हो। अब बेस केस में जाकर हमको पता है फाउंड सो फार 3 है, तो यानी यहां पर अब हम क्या करेंगे, क्रिएट एन एरे ऑफ साइज 3, क्रिएट एन
एरे ऑफ साइज 3 एंड वो हम रिटर्न भी करेंगे। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया? पहले तो ये बताओ, रिकर्शन में ऊपर जा रहे हैं जो, वो चीज समझ में आई? रिकर्शन में जाते हुए क्या करना है वो समझ में आ गया? ओके, तो अब देखते हैं क्या है। देखो, रिकर्शन में जब जा रहे हैं, अगर हमारा एरे ऑफ इंडेक्स बराबर है एक्स के, जो कि टारगेट है। देखो, दो टाइप की कॉल लग रही है यहाँ पर। एक टाइप की कॉल ये है कि आपको टारगेट मिल रहा है, दूसरे टाइप की कॉल ये है टारगेट नहीं मिल रहा। अगर आपको टारगेट मिल रहा है तो आप क्या करोगे, एरे में टारगेट वही रहेगा, इंडेक्स आपका आगे बढ़ेगा अगली बारी, एंड आपका फाउंड सो फार भी +1 हो जाएगा। ये वाली कॉल क्या है कि ये यार आपको टारगेट नहीं मिला था, तो जब आपको टारगेट नहीं मिला था तो एरे एक्स एज इट इज रहा था, अगले इंडेक्स पे तो जाओगे लेकिन फाउंड सो फार भी एज इट इज रहेगा, वो भी चेंज नहीं होगा। एक तो हमने ये सीखा। एक चीज हमने और सीखी कि जब हम लोग बेस केस में आ जाएंगे, यानी कि जब हमारा इंडेक्स जो है वो पहुंच जाएगा एरे डॉट लेंथ के बराबर, तो हम क्या करेंगे, हम एक एरे बनाएंगे, रिजल्टेंट लेट से नाम दे रहा हूँ न्यू इंट ऑफ साइज फाउंड सो फार साइज का एरे बनाएंगे, एंड उस एरे को रिटर्न कर देंगे। तो अब अगर आप देखो यार, रिटर्न करा है एरे, यहाँ पर भी हमने रिटर्न करा है एरे। ठीक है, तो जब हम एरे रिटर्न कर रहे हैं तो हमको मिलेगा भी तो सही ना कुछ, तो एरे ही तो मिलेगा, तो उसको आप कैच भी तो कर लो, जो आप रिटर्न कर रहे हो उसको आप पकड़ भी लो। तो यहाँ पर हमने इसको पकड़ लेना है, इस एरे वेरिएबल बनाकर इसको हमने पकड़ लेना है। और यार ये क्यों बंद हो गया? ओके, तो हम ये देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने इतना काम कर लिया है, हमने चाहते हुए तो भर दिया। अब देखो, अब हम वापस आएंगे। यार ये क्या हो गया, इससे ऊपर भर रखा था हमने, इंडेक्स 4 तक ही रह गया ये। ठीक है, 2 मिनट दो मेरे को, मैं कर देता हूँ जल्दी से फिल। टारगेट 4, इंडेक्स 5, फाउंड सो फार 2, फिर इसके बाद होगा एरे इस 4 के, टारगेट 4 होगा, फाउंड सो फार हमारा इंडेक्स 5 पर आके 2 था। हाँ, तो देखते हैं एक बारी, इंडेक्स 5 से इंडेक्स 6 पर आएगा, तो इंडेक्स अब आप 6 पर आ चुके हो, तो 6 पर आओगे तो टारगेट 4 है, इंडेक्स आपका 6 है, फाउंड सो फार अभी भी 2 है, बट अब आपको यहाँ पर मिलेगा एलिमेंट, तो नेक्स्ट बारी आपका ARR 4 के पे होगा, टारगेट आपका 4 होगा, इंडेक्स आपका 7 होगा, एंड फाउंड सो फार आपका 3 हो चुका होगा। एंड यहाँ पर हमने कहा था क्रिएट एन एरे ऑफ साइज 3, ऑफ साइज फाउंड सो फार इक्वल टू 3। ठीक है, तो 3 साइज का एरे आप देख रहे हो हमने यहाँ पे क्रिएट करा, और हम यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं, इसको रिटर्न हमने करा, तो ये एरे हमें यहाँ पे मिला 3 साइज का, 3 साइज का एरे मिला। अब आपको क्या करना है ना, जब आप वापस आ रहे हो तब भी आपको चेक लगाना है कि क्या जिस इंडेक्स पर मैं खड़ा हूं वो वैल्यू मेरे टारगेट के बराबर है। अगर है तो पता है क्या करना, ध्यान से देखना अब ये वाला स्टेप। वापसी जब आप आ रहे हो तो आपने चेक करा फिर से कि क्या एरे ऑफ इंडेक्स टारगेट के एक्स के बराबर था। अगर था तो क्या करना है, अपने इस एरे के अंदर आपने वो जो अपना रिजल्टेंट एरे बनाया था उसके फाउंड सो फार में इंडेक्स को डाल देना। ये क्या करा, फाउंड सो फार की वैल्यू 2 थी, यानी इसमें 0 1 2 ये इंडेक्स होगा, तो यहाँ पर किसको डाल दो, इंडेक्स को डाल दो, यानी यहाँ पर 6 को डाल दो। फिर जब आप वापस नीचे गिरोगे, यहाँ पर तो आपको 9 मिल रहा है इंडेक्स 5 पे, यहाँ पर कुछ नहीं। इससे नीचे जब आप गिरोगे तो यहाँ पर 6 ऑलरेडी डाला हुआ है इस एरे में। अब आप कहोगे इंडेक्स ऑफ फाउंड सो फार, क्योंकि आपका यहाँ पर वैल्यू मिल रही है आपको टारगेट के बराबर इंडेक्स ऑफ 4 पे, तो आप कहोगे इंडेक्स ऑफ फाउंड सो फार, यहाँ पे फाउंड सो फार 1 है, इसमें क्या डाल दो, इसमें अपना इंडेक्स ही डाल दो, यानी कि 4 डाल दो। ठीक है, फिर आप इससे नीचे गिरोगे, यहाँ वैल्यू मिलेगी आपको इंडेक्स 3 पर, तो आप कहोगे इंडेक्स ऑफ फाउंड सो फार में इंडेक्स डाल दो, यानी यहाँ पे 3 डाल दो।
एंड इसके बाद आपको कहीं पे कुछ मिलेगा नहीं, फाइनली आप ये वाला एरे रिटर्न कर रहे होगे। तो वापसी आते टाइम आपको कैसे पता वापसी कहाँ पे आ रहे हो आप, जब आपने ये कॉल लगा दी और ये वाला एरे भर गया है, तो इसका मतलब आप रिकर्शन पे तो हो चुके हो, रिकर्शन में जा चुके हो, अब आप वापस आ रहे हो। वापस आते टाइम क्या ध्यान रखना है, अगर एरे ऑफ इंडेक्स एक्स के बराबर है सिर्फ तभी इस रिजल्टेंट एरे में फाउंड सो फार वाली जगह पे आपको इंडेक्स को डाल देना है, और उसके बाद आपको ये रिटर्न कर देना है एरे। इस वाले केस में क्या करना है, जब आप बराबर नहीं हो टारगेट के, कुछ नहीं करना, सिर्फ एरे को रिटर्न कर देना। इस वाले केस में तो कुछ नहीं करना, डायरेक्टली बस एरे को रिटर्न ही करना। तो दैट्स इट, दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन। हो गया है, बेस केस पहले ही हैंडल कर लिया था, रिकर्शन में जाते हुए हमने पता लगा लिया कितने एलिमेंट्स हैं, बेस केस में हमने उतने साइज का एरे बनाया, एंड वापस आते हुए हमने उस एरे को फिल करा। एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन, एक बार बता दो सबको समझ में आया ये? चैट में बता दो एक बार ही समझ में आ गया। हमने जाते हुए सिर्फ काउंट करा, बेस केस में हमने 3 साइज का एरे बना के रिटर्न करा। आपको पता है जब एरे रिटर्न करते हैं तो उसका एड्रेस रिटर्न होता है, तो 17 के अगर इसका एड्रेस है तो हर जगह 17 के, यानी हर जगह वो सेम ही एरे रिटर्न हो रहा है, नीचे 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 चलते, एंड उस सेम ही एरे के अंदर हम लोग वैल्यूज भर रहे हैं। ठीक है, बाकी लोग बता दो। वहां पर पूछ रहे हो आप? लाइन नंबर 36 में क्या हो रहा है, देखो बेस केस में जो एरे बनता है ना, बेस, पहले आप ये समझो, बेस केस तक कुछ नहीं होता। बेस केस में जो एरे बनता है वो रिटर्न हुआ यहाँ पर। फिर अभी जैसे ही आप 6 इंडेक्स पर थे, तो आपने क्या करा, जब आप इस वाले इंडेक्स पर हो तो इसको बेस केस से मिल गई है वैल्यू, ये वाली वैल्यू इसको कहाँ से मिली होगी, इसको बेस केस से मिली होगी, बेस केस से एरे खाली भर कर आया। अब आप यहाँ पर आए तो आपने रिजल्टेंट ऑफ फाउंड सो फार, यानी मतलब इस केस में तो चलो, यहाँ पर जब आप आए रिजल्टेंट ऑफ फाउंड सो फार इज 2, यानी फाउंड सो फार 2 है, तो आपने इस एरे में सेकंड इंडेक्स पे अपना वैल्यू डाल दी 6। तो अभी यहाँ पर 6 भरा हुआ है, यहाँ पर 0 0 होगा, अभी इन दो पोजीशंस पे 0 0 होगा, यहाँ पर 6 भरा होगा, यहाँ पर 0 0 होगा। तो ये जो 0 0 भरा हुआ है ये, और यहाँ पर 6 भर दिया आपने, ये एरे सेम रिटर्न होगा, नीचे जाएगा। ठीक है, ऐसे ट्रेवर्स कर रही है वाली चीज। हाँ, देन 0 0 6 एंड सो ऑन, इस सेम एरे के अंदर ही चेंज हो रहा है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है या एंड कर दूं? हाँ, सेम एरे अपडेट हो रहा है बार बार, जो एक बारी बेस केस में बना था वही रिटर्न हो रहा है, सेम एड्रेस रिटर्न हो जा रहा है, उसी में हर बार चेंज हो रहा है। तो हर बार एक नया एरे नहीं बन रहा, सेम ही एरे में चेंजेस हो रहे हैं। फेथ एक्सपेक्टेशन का यार देखो, इसमें वही है ना, हर क्वेश्चन आप वैसे नहीं सोच सकते, फेथ एंड एक्सपेक्टेशन से आप नहीं सोच सकते। कोई अगर है यहाँ पर जो इसमें फेथ एंड एक्सपेक्टेशन बता पाए तो बता दो। मैं तो पर्सनली इस वाले केस में, मतलब कई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आप एक्सपेक्टेशन फेथ से नहीं सोच पाओगे। जैसे एक एग्जांपल अगर दूं, आप जब ग्राफ पढ़ोगे तो ग्राफ ट्रेवर्सल की एल्गोरिथम होती है डीएफएस। ठीक है, तो वैसे तो वहां पर भी किसी लेवल पर अगर आप ढूंढना चाहो तो यहाँ पर भी किसी लेवल पे जाकर आप जबरदस्ती एक्सपेक्टेशन फेथ बना सकते हो, बट इट इज मोर ऑफ लाइक वो भी ट्रेवर्सल है। ग्राफ में आप ट्रेवर्स कर रहे हो, चल रहे हो, ट्री में आप ट्रेवर्स कर रहे हो बस। ठीक है, ट्री में तो चलो बहुत जगह पे दिखता है एक्सपेक्टेशन फेथ,
इस क्वेश्चन में एक्सपेक्टेशन फेथ नहीं, इस क्वेश्चन को बेटर यही रहेगा, आप ऐसे ही समझने की कोशिश करो कि रिकर्शन में जाते हुए हमको काउंट करना है, बेस केस में एरे बनाना है, वापसी लौटते हुए हमको रिटर्न करना है। हाउएवर अगर आप फिर भी चाहते हो तो ये आप सोच सकते हो कि यार फेथ पता है क्या है, फेथ ये है, एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि मेरे को एरे भर के रिटर्न करना है सारे इंडेक्सेस का, मेरा फेथ ये है कि इंडेक्स प्लस वन अगर मैं लगाता हूँ, इंडेक्स प्लस वन लगाता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि इस वाले एरे के अंदर जितने भी मिलेंगे, मान लो अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर फेथ लगा रहा हूँ, यहाँ पे खड़ा होकर फेथ लगा रहा हूँ, तो इतने एरे के अंदर मेरा 4 और 6 उसने भर दिया। ठीक है, तो 4 और 6 मेरे पास में एरे में भरकर आ रखा होगा, मेरे को बस खुद के इंडेक्स को भरना है, खुद का इंडेक्स अगर मेरा कंटेन करता है तो उसको भरना है, नहीं करता तो नहीं भरना। सिंपल बात। जैसे कि अगर आप समझना चाहो, मैं यहाँ खड़ा हूं मान लो, तो मैंने बोला कि इधर से आप एरे भरकर रिटर्न करवा लो, तो 4 4 4 मैंने मान लिया कि करेक्ट साइज का एरे। ठीक है, मतलब यहाँ पर 3 5 एंड 3 4 एंड 6 मैंने मान लिया कि करेक्ट साइज का एरे मेरे को रिटर्न होके मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं जब यहाँ पे खड़ा था तो मेरे को ये एरे मिला, अब मैंने चेक करा कि क्या मैं खुद बराबर हूँ टारगेट के, मैं तो बराबर ही नहीं हूँ, बराबर ही नहीं हूँ, और मेरा फाउंड सो फार यहाँ पे 0 होगा वैसे भी, जो भी है मेरा, मैं यहाँ पे बराबर ही नहीं हूँ, तो मतलब मैं खुद को नहीं भरूंगा, मैं इसी एरे को रिटर्न कर दूंगा जो आगे से आ रहा है। जबकि अगर मैं मान लूं कि ये भी 4 होता, ये भी 4 होता अगर, तो आप मान लो कि यही हमारा फेथ है कि यहाँ से 4 साइज का एरे बनकर आ रहा होगा, जिसके अंदर 3 5 एंड 6 पहले से पड़ा होगा। बस मैं अपने आप को यहाँ पे इंडेक्स ऑफ फाउंड सो फार यहाँ पर आऊंगा तो फाउंड सो फार 0 होगा, तो यहाँ पर मैं अपने आप को डाल दूंगा कि भैया इंडेक्स 0 पर भी 4 मिल रहा है, एंड फिर एरे को रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, आ गया समझ? एक्सपेक्टेशन फेथ से अगर सोचोगे तो कैसे सोच सकते हो? गौरव, ओके, और कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, तो फिर एंड करते हैं अभी। नेक्स्ट क्लास से हमारा नई कैटेगरी स्टार्ट होगी रिकर्शन की, ये वाली कैटेगरी स्टार्ट होगी। इफ यू वांट टू डू क्वेश्चंस ऑन योर सेल्फ, पहले क्लास से पहले तो बता रहा हूँ, सबसेट्स प्रॉब्लम वाली कैटेगरी स्टार्ट होगी। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।